हेलो दोस्तों, मैं प्रेरित से आ चुका हूँ एक और नई मानवा के साथ जिसका नाम है आई एम द इनविंसिबल ज़ॉम्बी हंटर। इस मानवा के पहले एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एक कैओटी ज़ॉम्बी वर्ल्ड का सीन जहाँ पर चारों तरफ ज़ॉम्बी घूरा और एक दूसरे को काटने लगा। जो चीज को देखते हुए एमसी अपनी बिल्डिंग के बैल्कनी से बहुत ज्यादा घबराने लगा और फिर कहने लगा, डैम इट, ये चीज बहुत ज्यादा बुरा है, मुझे जल्दी से मूव करना पड़ेगा। और फिर अगले बार एमसी पीछे मुड़ते हुए अपनी कॉफी को पीते हुए कहने लगा, मुझे और भी ज्यादा शुगर चाहिए, ये कॉफी बहुत ज्यादा कड़वा है। उसी वक्त हम लोग एमसी के नीचे बहुत बड़ी ज़ॉम्बी को देख पाते जो अपने बड़े मुंह को खुलने का। सच में दोस्तों, ये ज़ॉम्बी देखने में बहुत ज्यादा कीपी था। और फिर अगली पल एमसी के लैपटॉप माइक्रोफोन से हम लोग देख पाते एक इंसान कहने लगा, गाइस मैंने अभी अभी न्यूज में सुना है हर एक इंसान यहाँ पर ज़ॉम्बी में बदल रहा है। उसी पर और इंसान फिर से चिल्लाते हुए कहने लगा, कह मॉम आपके साथ क्या गलत है। जो सुनी पर और एक इंसान कहने लगा, क्या ज़ॉम्बी, ये चीज सच में बहुत ज्यादा इंसान है, इसके बारे में भूल जाओ, एक वेब के बाद और एक वेब आने वाला है अभी। हे यहाँ पर क्या हो रहा है, किस लिए तुम मुझे काट रहे हो। और फिर वो आदमी फिर से जोर से चिल्लाने लगा। और फिर हम लोग देख पाते वो इंसान फिर से चिल्ला कहने लगा, मुझे मदद करो, मुझे इस तरह से बात मत करो, मैं यहाँ मार्क्समैन हूँ, मुझे टावर को पुश करने दो। उसी पर और एक इंसान कहने लगा, डैम इट, क्या ज़ॉम्बीज, तुम सारे इंसानों के साथ यहाँ पर क्या गलत है। यहाँ तो भी टावर डिफेंस गेम के अंदर मैं अभी भी एलिमेंट्री स्कूल के बच्चों के साथ मिल रहा हूँ। क्या तुम लोग अपनी मॉम को या फिर अपने डैड को अपने रूम में आने के लिए मना नहीं कर सकते। सच में ये चीज बहुत ज्यादा एनोइंग हो रहा है आप। और फिर एमसी उस माइक्रोफोन को पहनने के बाद कहने लगा, टीम में जिसका लो एचपी है, क्या तुम्हारा गर्लफ्रेंड तुम्हारे साथ है अभी, तुम्हें वो बहुत जल्दी काटने वाला है आप। जो सुनने के एमसी का वो टीम में थोड़ा शर्मात हुई कहने लगा, हे बोरो, तुम किस तरह से ये चीज को जानते हो, क्या तुम किसी भी तरह के प्रॉफिट हो यहाँ पर, तुमने बिल्कुल सही गेस किया है यहाँ पर, वो अभी मुझे बाइट ही कर रहा है यहाँ पर। और फिर एमसी को टीम में अपनी गर्लफ्रेंड देखते हैं, क्या किस लिए बेबी, तुमने अपने काम को रोक दिया, तुम करते रहो। और हम लोग देख पाते एमसी के इस टीममेट को उसका गर्लफ्रेंड उसका स्पेशल सर्विस दे रहा है। अगली पल हम लोग देख पाते हैं एमसी का टीममेट का जो गर्लफ्रेंड है वो यहाँ पर एक ज़ॉम्बी बन जाता है और फिर वो अपनी टीपी मुंह से अपनी 3 जीभ को बाहर निकलने लगा। सच में दोस्तों, ये सीन देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। जो चीज को देखने के बाद एमसी बहुत टीममेट बहुत ज्यादा घबरा को कहने लगा, क्या यहाँ पर क्या हो रहा है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और फिर वो अपने गर्लफ्रेंड को चिल्ला कर, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, डैम इट, मैंने कहा ना मुझे जाने दो, प्रॉफिट बोलो, जल्दी करो, मुझे बचाओ। जो सुनी भाई एमसी गेम खेलते उससे कहने लगा, टावर को अच्छी तरह से पुश करो, उसके बारे में परेशान मत हो, मैं अभी इस पर लगा हो हम लोग इस बार जरूर जीतने वाले हैं। जो सुनी भाई एमसी के टीम में कहना, डैम इट, कुछ तो करो, जल्दी से मुझे बचा लो, तुम कभी नहीं कोई के। और फिर एमसी का वो टीम में दौड़ की मारे बहुत जोर से चिल्लाने लगा। और फिर एमसी उस गेम के राउंड को जीतने के बाद अपने माइक्रोफोन को उतारते हुए कहने लगा, बहुत अच्छे, कोई भी यूजलेस टीमर नहीं था इस बार, इसीलिए हम लोग जीत गए इस बार। एक बार फिर से हम लोगों ने यहाँ पर जीत को हासिल कर लिया है। उसी पर हम लोग देख पाते कोई एमसी के रूम की तरफ आते हुए कहने लगा, इन फैन मैं हूँ तुम्हारे नेबर लियो, ओए जल्दी करो, अपने दरवाजे को खोल दो। जो सुने भाई एमसी दरवाजे को खोलने के बाद लियो ओए से पूछने लगा, तुम्हें क्या चाहिए आप। जो सुने के बाद लियो ओए थोड़ा सा घबरा कर एमसी से कहने लगा, यहाँ पर बाहर के साइड बहुत से पागल इंसान खड़ा है, वो लोग जिसे भी देख रहे उसे कामरा रहा है, मैंने अपने की को खो दिया, इसीलिए मैं यहाँ पर जल्दी से भाग कर आ चुका हूँ, मैंने सोचा है मैं तुम्हारे प्लेस पे आकर अभी छुप सकता हूँ। इन फैन तुम मुझे मदद करने वाले हो, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सुने भाई एमसी ओई से कहने लगा, हाँ मैं तुम्हें मदद कर सकता हूँ, लेकिन पहले तुम्हें एक चीज के साथ एग्री करना पड़ेगा, अपनी आंखों को बंद करो। जो सुने के बाद लीन ओई अपने बड़े बड़े आर्मर को देखा तो अपनी आंखों को बंद कर एमसी से कहने लगा, इन फैन तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया, तुम सच में बेस्ट हो यहाँ पर, मुझे मालूम था तुम मुझे जरूर मदद करने वाले हो, अगर तुम मुझे यहाँ पर मदद करते हो तो फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन अगले पर हम लोग यहाँ पर देख पाते हैं यहाँ से बहुत ज्यादा खून निकलने लगा। और फिर हम लोग देख पाते एमसी ने आसानी से लीन ओई को काट डाला है। और फिर एमसी कहने लगा, ठीक है मैंने तुम्हें मदद कर दिया है, आप तुम उनमें से एक तरह नहीं बोने वाले हो जो लोग ज़ॉम्बी है। सच में दोस्तों, एमसी बहुत ज्यादा स्कैरी है यहाँ पर। उसी वो सिस्टम प्लान से एमसी को बताया जाता है मामूली ज़ॉम्बी को मारने के वजह से एमसी के पॉइंट +1 से बढ़ चुका है। और हम लोग देख पाते हैं एमसी ने अपने दरवाजे को फिर से लगा दिया है यहाँ पर। आप इस चीज को देखने के बाद एमसी कोल्ड पीस बनाकर अपनी मन में कहने लगा, मैं लीन फैन, मैं कोई चूजन वन या फिर प्रोटैगनिस्ट नहीं हूँ यहाँ पर, मैं सिर्फ एक मामूली ऑर्डिनरी आर्किटेक्ट हूँ जो हमेशा से ओवर टाइम काम करता था। और फिर एमसी अपने पास्ट के सीन के बारे में सोचते हुए अपनी मन में कहने लगा, लेकिन किसने सोचा होगा एक एक्सीडेंट की वजह से मैं इस एपोकैलिप्स मेस के अंदर डायरेक्ट हो जाऊंगा। और फिर हम लोग देख पाते एमसी का वही पड़ोसी एमसी को काटने लगा, जिस चीज को देखते हुए एमसी अपने मन में कहने लगा, मैंने पहले अपने खूबसूरत नेबर को मदद करने की जो कोशिश किया था, लेकिन वो अचानक से मृत्यु होकर मुझे अपने दांतों से काटने लगा। और फिर एमसी एक सिस्टम देखते हुए अपनी मन में कहने लगा, ऐसे ही जॉब में
मैं मरने वाला था, तो मैंने अपने सिस्टम को यहाँ पर एक्वायर कर लिया। और फिर एमसी पेशेंट के सीन में आते हुए कहने लगा, और इस तरह से मैंने फिर से पुनर्जन्म ले चुका हूँ। उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें एमसी का जो 33 प्लेन है उसे दिखाते हैं, जहाँ पर हम लोग देख पाते एमसी का जो स्टैंड थे उसमें एक +1 जो होने लगा और एमसी के बाकी सारे 33 अभी 10 में ही है। जो चीज को देखने के बाद एमसी खुद से कहने लगा, यहाँ +1 पॉइंट, तो फिर क्या ये सिस्टम मुझे रियाद भी देता है? यहाँ पर ऐसा लग रहा है ज़ॉम्बीज़ को मारने के बाद मुझे यहाँ पर पॉइंट भी मिल सकता है। और फिर एमसी कहने लगा, तो फिर अगली पल हम लोग एमसी के दरवाजे के बाहर का सीन देख पाते, जहाँ पर एक ज़ॉम्बी आकर मी से वही की जो बॉडी है उसे खाने लगा। और फिर वो ज़ॉम्बी अब एमसी को देखने के बाद पहले कुछ भी नहीं समझ पाता, और हम लोग देख पाते एमसी गुस्से में एक डेविल की तरह उस ज़ॉम्बी की तरफ देखने लगा। सच में दोस्तों मुझे यहाँ पर ज़ॉम्बी से ज्यादा खतरा एमसी से लग रहा है। और फिर वो ज़ॉम्बी अपने कीपी मुंह को लेकर एमसी तरफ आगे बढ़ने लगा। जो चीज को देखने पर एमसी अगले पल उस ज़ॉम्बी के स्वर को काटते हुए आप कहने लगा, हे हम सभी यहाँ पर जेंटलमैन हैं, तो भी तुम किस लिए यहाँ पर चिल्ला रहे हो? मैं सिर्फ ये चीज को कन्फर्म करना चाहता हूँ, यहाँ पर कोई रास्ता है उसे बचाने का यहाँ पे नहीं। सच में दोस्तों मुझे लग रहा है हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है वो एक साइकोपाथ है यहाँ पर। और फिर उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें दिखाया था एमसी ने और एक ज़ॉम्बी को मार डाला, जिसके वजह से एमसी को और एक प्लस पॉइंट मिलता है। अगली पल एमसी मिस वही के बॉडी तरफ देखते हुए कहने लगा, उसके जो कानिस्टेंट थे वो अभी यहाँ पर बहुत से ज़ॉम्बी को अटैक करने वाला है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना? आखिरकार हम लोग नेबर से हम लोग उसे इस तरह से कुछ भी बिना करे छोड़ तो नहीं सकते ना। सच में दोस्तों एमसी सच में यहाँ पर एक साइकोपैथी है। और फिर एमसी फिर से कहने लगा, ज्यादा ज़ॉम्बी को अटैक करने से रोकने के लिए, हाँ बिल्कुल पहले जैसे मैं अपने डोर को पहले लॉक करने वाला हूँ और फिर अपने विंडोज और डोर पर बैरिकेड भी लगाने वाला हूँ। और फिर अगली पर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाते जहाँ पर हम लोग एमसी सामने बहुत से ज़ॉम्बी के लाश को देख पाते हैं और सिस्टम प्लेन से हमें बताया था एमसी ने फिर से एक ज़ॉम्बी को मार डाला है, जिसके वजह से एमसी को और एक पॉइंट बोनस मिलता है। सच में दोस्तों एमसी बहुत ज्यादा स्कैरी है यहाँ पर। उसने बहुत ही आसानी से इतने सारे ज़ॉम्बी को मार डाला है और उसे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है यहाँ पर। और फिर उसी पर एमसी इतने सारे ज़ॉम्बी की बॉडी की तरफ देखते हुए कहने लगा, मैं सच में यहाँ पर थक चुका हूँ, लेकिन वही तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। नेबर्स को एक दूसरे को मदद करना ही चाहिए। मैंने बिल्कुल सही कहा ना? और फिर एमसी वही की बॉडी की तरफ देखने लगा, जहाँ पर हम लोग देख पाते वही का बॉडी पूरी तरह से खत्म हो चुका है, जिसे देखने के बाद एमसी पहले कुछ भी नहीं समझ पाता। थोड़ा सा इंतजार करो, क्या वही किस लिए अभी मूव नहीं कर रहा है? सच में दोस्तों मुझे लग रहा है एमसी एक मैडमैन है यहाँ पर। और फिर अगली पर एमसी कुछ सोचने के बाद थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, क्या ऐसा हो सकता है उसे पहले ही इन लोगों ने खा लिया है? सच में ये चीज बहुत ज्यादा ताबिलसाम होने वाला है अब मेरे लिए। और फिर एमसी अपने समय इतनी सारी ज़ॉम्बी के डेड बॉडी को देखते हुए कहने लगा, सच में ये चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा ही फीलती है और आप ये लोग यहाँ पर ही सोने वाले हैं। मैं जब भी पब्लिक एरिया में बाहर आता हूँ तो मैं पूरी तरह से बिलाद से कवर हो जाता हूँ। अगर नेबर ने मुझे इस तरह से देख लिया तो फिर ये चीज मेरे लिए बहुत ज्यादा परेशानी भरा होगा। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते एमसी बहुत से ज़ॉम्बियों को बांधने के बाद अपने साथ खींच कर ले जाने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर ऐसा लग रहा है एमसी यहाँ पर कुछ कुत्ते को बांध कर ले जा रहे हैं। उसी पर एमसी अपने पीछे की तरफ तो मुड़ते हुए कुछ चीज को नोटिस करने के बाद कहने लगा, क्या? उसी पर हम लोग देख पाते व्हील चेयर में एक इंसान एमसी तरफ आने लगा। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते व्हील चेयर में बैठा हुआ वो इंसान म्यूटेड ज़ॉम्बी है, जो सच में बहुत ज्यादा म्यूटेड हो चुका है। और वो ज़ॉम्बी अब बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा। ज़ॉम्बी एमसी को देखने के बाद जोर से चिल्लाने लगा, जिसे देखने के बाद एमसी उस म्यूटेड ज़ॉम्बी को भी अपने एक ही स्लेट से मारने के बाद कहने लगा, अंकल जेंग ये आपके घर नहीं है, आपके घर सेकंड फ्लोर के अंदर है। आप किस तरह से 7th फ्लोर में आ गए हैं? क्या ऐसा हो सकता है? और फिर एमसी उस व्हील चेयर की तरफ देखते हुए कुछ सोचने के बाद कहने लगा, क्या ऐसा हो सकता है? आप इतने दूर आए हैं मेरे लिए एक व्हील चेयर को लाने के लिए? सच में दोस्तों एमसी यहाँ पर एक बहुत बड़ा साइकोपाथ है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी इस व्हील चेयर की मदद से वो सारे ज़ॉम्बी को बाहर की तरफ ले जाने लगा और कहने लगा, मैं अभी परेशान हो रहा था मैं किस तरह से इन लोगों को बाहर ले जाऊंगा। अंकल जंग आप सच में बहुत ज्यादा अच्छे हैं, आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं इस चीज को बाद में जरूर आपको वापस करने वाला हूँ जब मेरा काम पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और फिर अगली पल हमें दिखाया था एमसी ने उस व्हील चेयर को फिर से वापस कर दिया है। और फिर एमसी डस्टबिन के अंदर इतने सारे ज़ॉम्बी को फेंकने के बाद कहने लगा, सच में ये दुनिया पूरी तरह से खत्म होने वाला है। हाँ जरूर, मैं अभी भी इस पर यकीन नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मैं अभी भी जिंदा रहना चाहता हूँ तो फिर मुझे अभी भी बहुत से सप्लाईज को गैदर करना पड़ेगा। लेकिन तो फिर से और फिर एमसी इतने से ज़ॉम्बी के डेड बॉडी की तरफ देखते हुए कहने लगा, क्या इन लोगों को वेट टेस्ट कहा जाएगा
या फिर रिसाइकिल भी किया जाएगा। सच में दोस्तों एमसी अभी यहाँ पर कॉमन नॉलेज के बारे में सोच रहा है और फिर एमसी फिर से कहने लगा हाँ मैं अभी इस एरिया में अकेले रहता हूँ, कोई भी यहाँ पर नहीं है जो मुझे मदद कर पाएगा। और फिर एमसी अपने पीछे देखते हुए कहने लगा क्या। और फिर हम लोग एमसी के पीछे एक मिडिल एज मैन को देख पाते जो एमसी की तरफ देखते हुए हाई करने लगा, जिसे देखने के बाद एमसी अपने मन में कहने लगा हाँ ये वही है ना अंकल जो का वो लड़का। और फिर हम लोग देख पाते इस मिडिल एज मैन का हालत बहुत ज्यादा बुरा है यहाँ पर। और फिर एमसी अपने पास के बारे में सोचते हुए कहने लगा वो हमेशा मुझे बुली करता था और मेरी साइकिल को भी चुरा लेता था, जब मैंने उसे पकड़ लिया तो मैंने वो उसे पुलिस के हवाले कर दिया था। और फिर हम लोग देख पाते उस मिडिल एज मैन ने एमसी के हालत बहुत ज्यादा बुरा कर दिया है उसे मारते हुए। और फिर एमसी कहने लगा हाँ जरूर उसने मेरी साइकिल के तो मुझे लौटा दिया था, लेकिन अगले दिन उसने मुझे बहुत ज्यादा मारा था। और फिर एमसी उसके तरफ देखते हुए कहने लगा यहाँ पर कुछ तो गलत है। आप एमसी को इस तरह से बात करते हुए देखने के बाद वो इंसान अपने मन में कहने लगा इस बेवकूफ ने असल में यहाँ पर बात करने के साहस भी कर दिया, क्या इसे डर नहीं लग रहा है बाकी से ज़ॉम्बी इसकी तरफ अटैक भी हो सकता है। और फिर वो मिडिल एज में एमसी से देखते हुए अपने मन में कहेगा लेकिन ये चीज बहुत ज्यादा अच्छा है, वो बेवकूफ है यहाँ पर। और फिर वो इंसान एमसी को मैसेज पेपर पे लिखते हुए अपने मन में कहने लगा मैं अभी भूख से मर रहा हूँ, यहाँ पर बिल्कुल सही इंसान आए मेरे पास जो मेरे लिए अभी काम कर सकता है। और फिर हम लोग देख पाते वो इंसान अभी एमसी की तरफ देखते हुए अपने पेपर पे लिख कर रखा है कुछ खाना और ड्रिंक को लेकर आओ और मेरे डोर के करीब रख दो। जो सुने बा एमसी स्टेज पे बनाते हुए उस आदमी से कहने लगा किस लिए मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ। जो सुने बा वो इंसान आप गुस्सा करते हुए कहने लगा तुम कमी नहीं कोई के। और फिर वो इंसान एमसी को और एक नोट दिखाते हुए कहने लगा अगर तुमने ऐसा किया तो फिर मैं तुम्हें अपने साथ रहने दूंगा और जब वक्त आएगा तो मैं तुम्हें एक सीक्रेट प्लेस पर भी ले जाऊंगा जहाँ पर मुझे मालूम है एक सीक्रेट प्लेस कहाँ पर है। और वो इंसान अपने मन में अभी सोचने लगा पहले खुद थोड़ा सा शांत हो जाओ, इस तरह के बेवकूफ को ठीक करना बहुत ज्यादा आसान होता है। जो सुनेबा एमसी उससे कहने लगा मैं फिर भी ऐसा नहीं करूँगा। जो सुनेबा वो इंसान पहले कुछ भी नहीं कह पाता और फिर अगली बार बहुत ज्यादा गुस्सा करते हुए अपने मन में कहने लगा मैंने सोच में नहीं सोचा था ये बच्चा इतना अनग्रेटफुल होगा, तो फिर ये चीज पूरी तरह से तुम्हारी गलती है। यहाँ पर सच में दोस्तों ये इंसान बहुत बड़ा हिपोक्रेट है। यहाँ पर अगली पर हम लोग देख पाते और फिर वो इंसान बहुत ज्यादा गुस्से में एमसी तरफ अपने रूम से बहुत ज्यादा बाउल को फेंक के कहने लगा ठीक है जब तुम यहाँ पर मरना ही चाहते हो तो फिर मैं तुम्हारे विश को यहाँ पर ज्ञान कर देता हूँ। जो सुनने के बाद अगली पर हम लोग देख पाते एमसी स्टेज पे बनाकर उसके बाउल के हेड को पूरी तरह से दर्ज कर लेता है, लेकिन जिसके वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा साउंड आने लगा। और फिर हम लोग देख पाते एमसी के पीछे से बहुत सारे ज़ॉम्बी अब एमसी तरफ आने लगा, जिसे एमसी भी खुद भी महसूस कर लेता है। आप ये चीज को देखने के बाद वो इनसे बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा तुम अभी भी इतना ज्यादा कुकी नहीं हो रहे थे क्या, तुम पहले ही दौड़ चुके हो, तुम्हारे पाँव इतना ज्यादा कमजोर हो चुके तुम यहाँ से भाग भी नहीं पा रहे हो बेवकूफ कोई के। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते एमसी आसानी से बहुत सारे ज़ॉम्बी के स्वर को अपनी नाइफ की मदद से काट डालता है। दोस्तों यहाँ पर एमसी देखने में बहुत ज्यादा कूल भी दिख रहा था और सिस्टम प्लेन से हमें बताया था एमसी को और एक +1 मिल चुका है और एक +1 मिल चुका है। आप ये चीज को देखने के बाद वो इंसान बहुत ज्यादा घबरा को अपने मन में कहने लगा क्या सच में ये बच्चा इतना ताकतवर है। और फिर वो इंसान एमसी साथ देखते हुए बहुत जोर से चिल्ला को कहने लगा हाँ मैं एडमिट कर रहा हूँ तुम्हारे पास कुछ तो स्किल है यहाँ पर, लेकिन तो फिर क्या हो गया, यहाँ पर बहुत से ज़ॉम्बी अभी भी बाकी है। आप ये कैसा है तुम इससे रिएक्ट नहीं कर पा रहे हो, मैंने बिल्कुल सही कहा ना, जो भी मेरे उदाहरण को डिफाई करता है वो इस तरह से मरना डिजर्व करता है, आप मरो तुम। आप ये कहने के बाद वो इंसान बहुत जोर जोर से हंसने लगा। जो सुनी बा एमसी और एक ज़ॉम्बी को मारते हुए कहने लगा बिल्कुल सही कहा तुमने, यहाँ पर और एक बाकी है। अगली पोल हम लोग देख पाते एमसी इस ज़ॉम्बी को उस इंसान से फेंकते हुए कहने लगा ये चीज तुम्हारे लिए है। आप उस ज़ॉम्बी को अपने तरफ आते हुए देखने पर वो इंसान बहुत ज्यादा शौक और कहने लगा क्या तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या लग रहा है तुम ऐसा करके बच जाओगे। लेकिन अगली पोल हम लोग देख पाते हैं उस इंसान ने उस ज़ॉम्बी को कैच कर लिया है। सच में दोस्तों इस सीन को देखने में बहुत ज्यादा हिलारियस दिख रहा था। आप वो इंसान नहीं कुछ कह पा रहा है और वो ज़ॉम्बी भी कुछ भी नहीं कह पा रहा है। अगली पोल हम लोग देख पाते हैं ज़ॉम्बी अब उस इंसान को काटने लगा, जिसके वजह से वो इंसान दौड़ के मारे बहुत जोर से चिल्लाने लगा। और फिर एमसी वहाँ से अपने बाइक से जाते हुए कहने लगा मुझसे जरूर पूछना अगर तुम्हारे पास कोई भी सवाल हुआ तो फिर मुझे लाइक करने की कोई भी जरूरत नहीं, जिसके पास कोई भी कंपनी नहीं है इस चीज को फिगर आउट करने के लिए। अगली पर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जहाँ पर हम लोग एक सुपर मार्केट का सीन देख पाते हैं और सिस्टम प्लेन से बार बार यही कहने लगा जो एमसी ने और एक ज़ॉम्बी को मार डाला, जिसके वजह से एमसी को और एक +1 मिल चुका है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं एमसी बहुत सी चीजों को लेने के बाद सुपर मार्केट के उस
कैश काउंटर से कहने लगा, बॉस मैं इस सारी चीज को लेने वाला हूँ, इस चीज को चेकआउट कर दो। जो चीज को सुनने के बाद हम लोग देख पाते वो आदमी भी आप कुछ भी नहीं कह पा रहा है। अगली पल हम लोग देख पाते एमसी अपनी नाइफ की तरफ देखते हुए कहने लगा, इतने सारे सप्लाईज के साथ मैं कुछ दिनों के लिए जिंदा जरूर रह सकता हूँ और मैंने बहुत से सीधों को भी ले लिया है, जहाँ मैं एक अच्छा प्लेस ढूंढूंगा जहाँ पर मैं इन सारी सीधों को लगा पाऊँ और फिर मैं खुद ही सेल्फ सफिशिएंट भी बोल सकता हूँ। लेकिन मुझे अभी एक अच्छा वेपन ढूंढना चाहिए पहले, सिर्फ एक किचन नाइफ मेरे लिए अभी भी काफी नहीं है। लेकिन अगली पल एमसी अपने सामने कुछ देखने के बाद थोड़ा सा शौक हो जाता है और फिर हम लोग देख पाते एमसी के पीछे से एक गाड़ी आने लगा, जिसे देखते हुए एमसी कहने लगा, ये बांस कहाँ से आ रहा है अभी। और फिर हम लोग देख पाते उस बांस के पीछे से बहुत ही ज़ॉम्बी भी आने लगा और उस बांस के अंदर के एक इंसान कहने लगा, इस बांस के इंजन का जो साउंड है वो हमारी तरह बहुत से ज़ॉम्बी को अटैक कर रहा है। और दोस्तों ऐसी स्कैरी सीन के साथ इसका ड्राइवर एमसी को अपने सामने देखने के बाद बहुत जोर से हॉर्न बजाने लगा। अब उस बांस के लाइट को अपने मुंह पर गिरते हुए देखने के बाद एमसी सच में बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। यहाँ पर अब उस बांस के अंदर हम लोग देख पाते हैं एक औरत अपने आदमी पर चिल्लाकर कहने लगा, वो कमीनी औरत पहले ही मर चुका है, तो फिर तुम कब इस छोटे कमीनी को छोड़ने वाले हो। सिर्फ उसे एक बार देखने से मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। जो सुनने के बाद वो आदमी कहने लगा, मैं बहुत जल्दी उसे सोने वाला हूँ, मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ जो इसे ले पाए। जो सुनने पर वो औरत और भी ज्यादा गुस्सा करते हुए इस आदमी पर चिल्लाकर कहने लगा, क्या जल्दी, वो जल्दी अब कब आने वाला है, क्या तो अभी क्या तुम मेरे लिए थोड़ा सा परवाह करते हो। उसी पर उनके पीछे हम लोग देख पाते छोटा सा लड़का बहुत ज्यादा रोने लगा और अपने मन में कहने लगा, मॉम कब आप वापस आने वाले हैं, दर्द और अंत मुझे नहीं चाहते हैं, प्लीज मुझे यहाँ पर आकर बचा लीजिए, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। और फिर हम लोग देख पाते वो औरत इस बच्ची को इस तरह से रोते हुए देखने के बाद चिल्लाकर कहने लगा, हर वक्त तुम रोते ही रोते हो, किस लिए तुम यहाँ पर रो रही हो अभी, तुम छोटे कभी नहीं, अगर तुमने और भी ज्यादा आवाज किया तो फिर मैं तुम यकीन करो या फिर नहीं, मैं तुम्हें सच में यहाँ पर मारने वाला हूँ। जो सुनने पर हम लोग देख पाते वो बच्चा अब और भी ज्यादा जोर से रोने लगा। सच में दोस्तों ये औरत बहुत ज्यादा बुरा है यहाँ पर। तो इस बच्चे को इस तरह से रोते हुए देखने के बाद वो औरत बहुत ज्यादा गुस्सा करते हुए उस बांस की स्टीयरिंग व्हील को पकड़ते हुए कहने लगा, ये चीज सच में बहुत ज्यादा एनोइंग है, कार को अभी रोको, मैं इस बच्चे को बाहर में निकाल कर एक बहुत अच्छा लेसन सिखाने वाला हूँ अभी। जो सुनने के बाद वो आदमी उस औरत को रोकते हुए कहने लगा, हे स्टीयरिंग व्हील को इस तरह से मत पकड़ो, ये चीज बहुत ज्यादा खतरनाक है। लेकिन अगली पल वो लोग अपने सामने और एक कार को देखने पर बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और फिर हम लोग देख पाते वो लड़का बहुत ज्यादा रो रहा था लेकिन कुछ भी नहीं समझ पाता। और फिर अगली पल हमें दिखाते यहाँ पर दो कार के बीच में धक्का हो जाता है, जिसके वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा ब्लास्ट होने लगा। और फिर वो बस ड्राइवर और एमसी को देखो कहना, हे बेबू को क्या तुम अंदर आना चाहते हो। और फिर वो बस ड्राइवर एमसी तरफ देखते हुए डेविड से फीस बनाकर कहने लगा, लेकिन अगर हम लोगों ने तुम्हें अंदर नहीं लिया तो फिर तुम्हें यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ जरूर खाने वाला है। आप ये कहने के बाद वो बस ड्राइवर बहुत जोर जोर से हंसने लगा। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी को यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा और एमसी कुछ भी नहीं कह पाता। सच में दोस्तों उस बस ड्राइवर को मालूम ही नहीं है वो अभी किससे बात कर रहा है। आप जिस चीज को देखने पर और एक बच्चा आकर उस बस ड्राइवर से कहने लगा, बड़ी भाई क्या हम लोग सच में उसे अंदर नहीं लेने वाले हैं, तो फिर वो जरूर उन ज़ॉम्बियों से मर जाएगा जिन्हें हम लोग अपने पीछे लेकर आए हैं। टीचर ने हमें कहा है हम लोग को दूसरों का मदद करना चाहिए। जो सुनने के बाद अगली पल वो ड्राइवर अपने ही भाई को मानते हुए कहने लगा, टीचर ने कहा है, टीचर ने वो कहा, ये एक डैम एपोकलिप्स है, मैं जो चाहूँ वो यहाँ पर कर सकता हूँ और तुम चार आंखों वाली मेहनतों कोई की, तुम्हें क्या लग रहा है तुम मुझे लेक्चर दे सकते हो। सच में दोस्तों ये इंसान बहुत ज्यादा बुरा है यहाँ पर। और फिर वो इंसान उस लड़की को बस से बाहर फेंकते हुए कहने लगा, मैंने तुम्हें सच में बहुत ज्यादा सह लिया है, तुम सारी टॉप स्टूडेंट हमेशा ही जो टीचर के लेपदक होते हो, आप जब वो टीचर पहले ही जा चुका है तो अब तुम सिर्फ मेरी मार्कशीट पर चिंता थे। जो सुने के बाद हम लोग देख पाते वो लड़का यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता। और फिर वो बस ड्राइवर आप बहुत ज्यादा हंसते हुए कहने लगा, जब तुम सच में उससे इतना से प्यार करते थे तो फिर मैं बहुत ज्यादा जेनरस हूँ, मैं तुम्हें उसके साथ कंपनी देने के लिए भेज रहा हूँ। और फिर हम लोग देख पाते उस बांस ड्राइवर ने उस लड़के को नीचे फेंकने के बाद बांस को फिर से चलाने लगा और फिर अपने बांस की तरफ मिरर से उस एमसी को देखते हुए कहने लगा, वो बेवकूफ एक किचन नाइफ लेकर यहाँ पर घूम रहा है, क्या वो सच में सोच रहे वो इतने सारे ज़ॉम्बी के खिलाफ एक से अकेले ही फाइट कर सकता है। और फिर वो बांस ड्राइवर बहुत ज्यादा हंसते हुए कहना, ये कितना बड़ा बेवकूफ है। उसी वो हम लोग देख पाते अब एमसी थोड़ा सा गुस्सा करते हुए कहने लगा, आप मरो। और फिर एमसी खुद से कहेगा, मैं यहाँ पर नहीं मरने वाला हूँ। और फिर हम लोग देख पाते एमसी अपनी मॉम के बारे में याद करने, जहाँ पर एमसी की मॉम एमसी कहने लगा, बहुत अच्छी जॉब, हमारे फैन पे बड़ा हो जाएगा, वो एक ब्रेव ब्राइट और काइंड होगा, मम्मी तो अब उसके सामने जरूर आएगा। सच में दोस्तों मुझे लग रहा है इस एपिसोड के पहले हमें जो सीन दिखाया गया था वो शायद एमसी के पास का सीन था। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी अपने नाम से ज़ॉम्बी होता बेटे करते हुए अपने मन में कहने लगा, मॉम और मैंने यहाँ पर एक प्रॉमिस को किया है, मैं जरूर उस तरह के एक इंसान बनकर रहूंगा
होगा। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी गुस्से में अपने किचन नाइफ को सामने की तरफ फेंक देता है। और फिर हम लोग देख पाते वो बस ड्राइवर अब आगे जाकर एक लैंप पोस्ट के साथ टकराता है, जिसकी वजह से उस बस का जो सामने का शीशा था वो पूरी तरह से टूट जाता है। और वो बस ड्राइवर बस के नीचे चापा पड़कर कहने लगा, हाँ ये चीज बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, कोई आकर मुझे बचा लो, मैं सच में मुझे बचा लो, मैं यहाँ पर नहीं मरना चाहता, मैं यहाँ पर नहीं मरना चाहता। सच में दोस्तों कर्मा इसके साथ बिल्कुल सही काम कर रहा है। अगली पल हम लोग देख पाते एमसी उसके सामने से बाइक से जाने लगा, जिसे देखने के बाद वो बस ड्राइवर अब एमसी कहने लगा, मैं पहले गलत था, मैं समझ चुका हूँ, मैं पूरी तरह से गलत था, इसीलिए मुझे आप माफ कर दो, प्लीज मुझे बचा लो। जो सुने बा एमसी उसके तरफ कोल फिर बनाकर देखते हुए कोल तुम्हें कहने लगा, नहीं तुम्हें नहीं मालूम, तुम गलत थे, इससे पहले तुम्हें सिर्फ ये मालूम है तुम आप मरने वाले हो, इसीलिए तुम यहाँ पर दौड़ रहे हो। अगली पल हम लोग देख पाते एमसी मुस्कुराकर उस इंसान से कहने लगा, हाँ बिल्कुल सही, तुम्हारे दोस्त अभी तुम्हें ढूंढ रहा है, हाँ मुझे यहाँ पर जाना पड़ेगा। अगली पल हम लोग देख पाते एमसी को इस तरह से जाते हुए देखने के बाद वो इंसान चिल्लाकर कहने लगा, तुम अभी क्या कह रहे थे, ऐसे वक्त में भी कौन सा दोस्त है जो मेरे लिए अभी आ रहा है, वहाँ पर रुक जा, मुझे बचाने के लिए वापस आओ, तुम इस तरह से नहीं जा सकते। लेकिन अगली पल हम लोग देख पाते वो लड़का आप एक ज़ॉम्बी बन चुका है। और फिर वो लड़का आप इस बस ड्राइवर को देखने के बाद बहुत जोर से चिल्लाने लगा, जिसे देखने के बाद वो बस ड्राइवर बहुत ज्यादा घबरा चुका, या तो भी वो अब रोने भी लगा है। और फिर अगली पल हम लोग देख पाते बहुत से ज़ॉम्बी ने मिलकर उस बस ड्राइवर को यहाँ पर खाने लगा, जिसके वजह से वो बस ड्राइवर दौड़ के मारे बहुत जोर से चिल्लाने लगा। और फिर अगली पल हमें दिखाया था एमसी अपने बाइक से अपने घर की तरफ जाने लगा, जहाँ पर हमें सिस्टम प्लेन से एमसी का 33 प्लेन दिखाया था है, जहाँ पर हम लोग देख पाते एमसी स्टेशन था बार को 35 बन चुके हैं और वहाँ पर लिखा आ रहा है सुपर स्ट्रॉन्ग। उसी पर एक लड़की अपने विंडो से एमसी तरफ देखते हुए कहने लगा, हे यो मैम प्लीज यहाँ पर कुछ वक्त के लिए रुक जाओ। और फिर हम लोग देख पाते उस औरत के साइड में जो छोटी लड़की है वो एमसी को इस तरह से घूमते हुए देखने के बाद अपने मन में सोचने लगा, बाहर के चारों तरफ से ज़ॉम्बी है तो फिर किस तरह से आदमी बाहर में घूम रहा है, लेकिन जो चीज अभी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। और फिर एमसी उस औरत से पूछना, तुम्हें अब क्या चाहिए। और एमसी छोटी लड़की की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, वहाँ पर एक छोटी सी लड़की भी है, ऐसा लग रहा है उसे बहुत ज्यादा भूख लगा है। अगली पल हम लोग देख पाते एमसी उस औरत के घर के बाहर आ चुका है, जहाँ पर वो औरत एमसी के सामने झुकती हुई कहने लगा, योंग मैन मुझे अच्छी तरह से मालूम है मैं तुमसे कुछ ज्यादा कुछ मांग रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन प्लीज मुझे सच में थोड़ी सी खाना दे दो, मेरे घर में अभी कुछ भी नहीं है, मेरे हस्बैंड पहले ही मर चुका है, मुझे तुमसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ थोड़ा सा खाना दे दो जो मेरे दोतार के लिए काफी होगा। सच में दोस्तों मुझे लग रहा है ये औरत सच में एक अच्छी मॉम है। और फिर एमसी उस औरत को कुछ फल देते हुए कहने लगा, तो भी ठीक है, मैं तुम्हें 2 पम्पकिन और एक वाटरमेलन सेलेक्ट करने के लिए तैयार हूँ। तू सुनीबा वो औरत पहले थोड़ा चौंकते हुए कहना, क्या, और फिर अपने मन में कहना, क्या तुम मुझे बेचना चाहते हो, मैं सच में बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ, वो मेरे साथ शेयर करने के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ तो भी ऐसे वक्त में क्या पैसा अभी भी मायने रखता है, हाँ चाहे जो भी हो उसे अगर ये चाहिए तो फिर मैं उसे जरूर देने वाला हूँ। लेकिन अगली पल एमसी कुछ देखने के बाद थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर एमसी एक शॉट की तरफ देखते हुए कहने लगा, वो चीज क्या है। जो सुनीबा वो औरत एमसी को उस शॉट को दिखाते हुए कहने लगा, हाँ ये चीज को मेरे हस्बैंड ने पहले खरीदा था, उसे सच में गेम खेलना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए वो ऐसी चीजों को हमेशा खरीदता रहता है। अगर तुम्हें ये चीज अच्छा लग रहा है तो भी तुम इसे जरूर ले सकते हो, बाहर की तारीफ अभी बहुत ज्यादा खतरा है, तुम्हारे पास यह वेपन तो होना ही चाहिए खुद के प्रोटेक्शन के लिए अभी। जो सुनीबा एमसी उस शॉट को लेने के बाद बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, मुझे सच में ये चीज ही चाहिए। जो सुनने के बाद वो औरत थोड़ा सा घबरा कर एमसी से कहने लगा, ये चीज बिल्कुल ठीक है, सच में हमारे मॉम और दोतार को ये चीज किसी भी हालत में नहीं चाहिए, तुम ये चीज को ले सकते हो, तुम्हें ये चीज की जरूरत हमसे ज्यादा है। जो सुनीबा एमसी उस औरत के घर से बाहर निकलते हुए कहने लगा, तो फिर आप लोगों का शुक्रिया, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, आप और आपका दोतार यहाँ पर सेफ जरूर रहना, आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं आपकी चीज को फ्री में नहीं लूंगा, अगर यहाँ पर कुछ भी होता है तो फिर मुझे सिर्फ कॉल कर लेना, मैं यहाँ पर जरूर आ जाऊंगा। जो सुनी के बाद उस औरत का लड़की आप कहने लगा, मॉम ये अंकल बहुत उयाद है ना। जो सुनी बा वो औरत अब कहने लगा, नहीं शायद वो उयाद नहीं है, ये हाँ में जो लोग उयाद है यहाँ पर। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी इस शोध की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, मैंने फर्स्ट मॉर्निंग के अंदर जिसे देखा था ये उसी का रेप्लिका आर्टिफैक्ट है, ये वेबसाइट के अंदर के था, मुझे ये चीज हमेशा से चाहिए था, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा महसूस होगा इससे ज़ॉम्बियों को मारने में। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी के साइड से एक लड़की अब नीचे तरफ गिरने लगा, जिसके फेंकने के बाद एक इंसान जोर से चिल्लाकर कहने लगा, तुम स्टिकी बीच कोई के आप मरो। आप उस लड़की को इस तरह से गिरते हुए देखने के बाद एमसी यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता। ओके है वो आदमी जिसने उस लड़की
लड़की को नीचे फेंका था, वो उस लड़की की तरफ देखते हुए कहने लगा, डैम इट, ये डैम बीच कोई के मैंने इतने वक्त से उसे तैयार करा था, लेकिन उसका साहस भी कैसे हुआ मेरे खिलाफ फाइट बैक करने का। और फिर वो आदमी सिगारेट पीते हुए थोड़ा सा निराश होकर कहने लगा, कितना ज्यादा बेकार हो चुका है, मैं सोच रहा हूँ कब मैं इतना ज्यादा अच्छा भूत से फिर से मिलने वाला हूँ। और उसी को हम लोग देख पाते एमसी उस लड़की की लाश का देखते हुए अपने मन में सोचने लगा, इसके शरीर के चारों तरफ सिर्फ उनसी है, इसने साहब जिंदा रहते हुए बहुत ज्यादा इन्हें में टॉर्चर को सहा है यहाँ पर। और उसके आंखों में जो लुक है डेस्पायर, एंगर और हेल्पलेस का। और फिर हम लोग देख पाते उस लड़की की लाश को। सच में दोस्तों ये चीज देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। और फिर एमसी इस लाश को देखते हुए अपने मन में कहने लगा, ये चीज बिल्कुल सच में ऐसा ही दिखता है जैसे मॉम देखते थे जब उन्होंने डेथ को छोड़कर चला गया था। और फिर एमसी उस आदमी से पूछने लगा, हे तुमने ऐसा क्यों किया है। अब एमसी को देखने के बाद वो इंसान पहले कुछ भी नहीं समझ पाता और फिर अपने मन में कहने लगा, होली चीज यहाँ पर ऐसे इंसान अभी भी है जो लोग इतना साहस है अभी भी स्टेज के अंदर घूमने का। क्या ऐसा हो सकता है इसके नीचे कोई भी ज़ॉम्बी नहीं है। और फिर वो आदमी एमसी तरफ देखते हुए चिल्लाकर कहने लगा, तुम कौन हो, तुम तो इस बिल्डिंग की कोई भी रेसिडेंट नहीं हो, ये बिल्डिंग मेरा टेरिटोरी है, मैं इस बिल्डिंग की किसी भी औरत के साथ खेल सकता हूँ जिसके साथ भी मुझे मान गया तो भी तुम्हें इससे क्या ही प्रॉब्लम है। जो सुनी बा एमसी उस औरत के डेड बॉडी के करीब जाकर खुद से कहने लगा, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा वरना वो मादर और दोता जो इस बिल्डिंग के अंदर अभी भी है उन लोग खाते में पड़ सकता है। और फिर एमसी उस लड़की के लाश को उठाने के बाद उस आदमी तरफ देखते हुए कहने लगा, फिर तो मैंने बिल्कुल सही कहा ना। आप एमसी को ऐसा करते हुए देखने के बाद वो आदमी चिल्लाकर कहने लगा, ये बेवकूफ यहाँ पर क्या कर रहा है, किस लिए वो उस कॉर्प्स को कैरी कर रहा है, क्या वो चीज को वो अपने घर ले जाना चाहता है नेक्रोफिलिया के लिए। लेकिन ये चीज कितना बेकार है, एक कॉर्प्स जो स्ट्रगल भी नहीं कर सकता, यहाँ तो भी वो एक प्लेजर देने वाला दौल से भी ज्यादा अच्छा नहीं है। और फिर वो इंसान अपने रूम के जाते हुए एमसी तरफ देखते हुए कहने लगा, यहाँ से भाग जाओ, इससे पहले मैं अपने टेम्पर को खो दूं, वरना तो मैं तुम्हें जरूर दिखाने वाला था यहाँ पर क्या होता है। और फिर वो आदमी एक दो बियर को पीते हुए खुद से कहने लगा, मैं कितना ज्यादा अनलकी हूँ, यहाँ तो भी इस एपोकलिप्स के वक्त में भी मैं इस तरह के बेवकूफ से मिल रहा हूँ। और फिर वो आदमी ड्रिंक को पीते हुए खुद से कहने लगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मुझे बाद में और अच्छे औरत को ढूंढना पड़ेगा इस बिल्डिंग के अंदर जिसके ऊपर मैं बाद में अपने गुस्से को बाहर निकाल सकता हूँ और खुद को शांत कर पाऊंगा। अगर ये पहले जैसा होता तो फिर मैं सिर्फ इस तरह की औरत को देख ही पाता, उनकी तरफ हाथ बढ़ाने की साहस भी नहीं कर पाता। लेकिन अब जब ये एपोकलिप्स का वक्त है तो अब मैं यहाँ पर कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसे कुछ भी कर पाने के जो फीलिंग है वो सच में मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये कहने के बाद वो आदमी अब बहुत जोर जोर से हंसने लगा। लेकिन अगली पल हम लोग देख पाते उस आदमी के रूम पर अब नॉक होने लगा, जिसे देखने के बाद वो आदमी यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता। वो आदमी कहने लगा, कौन है जो मेरे डोर पर नॉक करे, क्या ऐसा हो सकता है कोई ज़ॉम्बी यहाँ पर आ चुका है। और फिर वो इंसान थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, अगर इस हॉलवे के अंदर अभी भी कोई ज़ॉम्बी हुआ तो फिर ये चीज सच में मेरे लिए बहुत ज्यादा परेशानी बुरा हो सकता है। तो फिर मैं किस तरह से अपने लिए एक नई औरत को ढूंढने वाला हूँ जिसके साथ मैं बाद में खेल पाऊंगा। और फिर वो आदमी जब अपने डोर के बाहर देखने लगा तो अब वो उसी लड़की का डेड बॉडी को देख पाता है, जिसे देखने के बाद वो आदमी और कुछ भी नहीं समझ पाता। और फिर बहुत ज्यादा दौड़ को पीछे हटते हुए कहने लगा, होली चीज, ये चीज क्या है, ये चीज क्या है। और फिर एमसी उस आदमी के डोर पर नॉक होते कहने लगा, अपने डोर को खोलो, मुझे मालूम है तुम यहाँ के अंदर ही हो। आप एमसी की आवाज को सुने बाद वो इंसान अपने मन में कहने लगा, डेमिट, मैं सच में बहुत ज्यादा दौड़ गया था, ऐसा लग रहा था मैं अभी मरने वाला हूँ, ये सिर्फ वो बेवकूफ हो सकता है। और फिर एमसी को चिल्लाकर कहने लगा, यहाँ से भाग जाओ, तुम पागल कोई के, क्या तुम यहाँ पर मरना चाहते हो। और फिर वो इंसान बहुत ज्यादा एविल फेस बनाकर अपने मन में कहने लगा, हाँ मैं यहाँ पर जानबूझकर जोर जोर से चिल्लाने वाला हूँ और फिर बहुत से ज़ॉम्बी जाकर इस बेवकूफ जो बाहर है उसे जरूर मार डालेगा और मैं अंदर अभी चुप कर रहूंगा, इसलिए मुझे इससे दौड़ने की कोई भी जरूरत नहीं। मैं कितना बड़ा जीनियस हूँ, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते एमसी ने उसके दरवाजा को अपनी एक की के मदद से तोड़ दिया है, जिसे देखने के बाद वो आदमी अब कुछ भी और नहीं समझ पाता। और फिर वो आदमी एमसी तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, होली शिट, ये डोर सच में बहुत ही ताकतवर था, लेकिन इस आदमी ने अपने खाली हाथों की मदद से इस डोर को भी तोड़ दिया। क्या ये आदमी अभी भी इंसान है यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते एमसी उस आदमी के पीछे बहुत सी चीजों को देखने के बाद अपने मन में कहने लगा, तो फिर क्या इस आदमी ने इतनी सारी चीजों का इस्तेमाल किया है इसी टॉर्चर करने के लिए। और फिर एमसी उस लड़की के डेड बॉडी को वहाँ पर रखने लगा, जिसे देखने के बाद वो आदमी जोर से चिल्लाकर एमसी से कहने लगा, डेमिट, ये मेरा घर है, तुम किस लिए यहाँ पर एक लाश को
लेकर आ रहे हो, इसे बाहर लेकर जा, मेरे लिए यहाँ पर परेशानी खराब मत करो। जो सुनने पर एमसी गुस्से में उस आदमी तरफ देखते हुए कहने लगा, हाँ जरूर, मैंने उसे यहाँ पर लिया है इस चीज को विटनेस करने के लिए। जो प्राइस तुम हमें पे करने पा रहे हो उसे टॉर्चर करने के लिए, उसे वो आप अपने खुद की आंखों से दिखने वाला है। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते एमसी यहाँ पुलिस स्टेशन के करीब आ चुका है, जहाँ पर वो आदमी यहाँ जोर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, तुम कमीनी कोई के मुझे जाने दो यहाँ से, तुम मुझसे क्या चाहती हो, तुम मुझसे क्या चाहते हो। उसी पर हम लोग देख पाते एमसी ने उस आदमी के कुत्ते तरह बांध कर यहाँ पर लिया है। और फिर एमसी उससे कहने लगा, मैंने यहाँ पर क्रिमिनल्स को लेकर आए हैं पनिशमेंट देने के लिए, क्या ये चीज बिल्कुल नॉर्मल नहीं है यहाँ पर। जो सुनी वो आदमी कहे, क्या नॉर्मल माई एज, तुम सार के कह के मुझे जाने दो यहाँ से। क्या तुमने कोई भी ज़ॉम्बी मूवी नहीं देखा, क्या तुमने किसी भी तरह के ज़ॉम्बी नॉवेल्स को भी नहीं पढ़ा है। जो सुने बा एमसी उससे कहने लगा, हाँ मैंने उसे जरूर देखा है। जो सुने के बाद वो आदमी अब एमसी से कहने लगा, जब तुमने ये चीज पहले ही देख लिया है तो भी तुम्हें शायद मालूम होना चाहिए एपोकलिप्स के बॉक्स में किस तरह से काम होता है। क्या तुम्हें नहीं लगता है तुम जो चाहे वो कर पाओ, ये चीज सच में बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। जो सुने बा एमसी उस आदमी के मुंह पर एक जोरदार स्लैप मारते हुए कहने लगा, क्या तुम कोई बेवकूफ हो, नॉवेल्स और मूवीज है वो सारी चीज सिर्फ फिक्शनल चीज है, क्या तुम फिक्शन और रियलिटी के बीच में जो डिफरेंस है उसे भी नहीं समझ सकते। जो सुनने के बाद वो आदमी आप कहने लगा, क्या मैं नहीं कह पा रहा हूँ, तुम हो जो इसके बीच में जो डिफरेंस है उसे अभी नहीं समझ पा रहे हो। ये एक असली एपोकलिप्स है, ये एक असली एपोकलिप्स है। ये कहने के बाद वो आदमी आप बहुत जोर से रोने लगा। अगली पल हम लोग देख पाते हैं एमसी ने उस आदमी को पुलिस स्टेशन के अंदर आप फेंक दिया है। और फिर वो आदमी कहने लगा, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मुझे सच में यहाँ पर दर्द हो रहा है। और फिर वो आदमी अपने मन में कहने लगा, मुझे समझ नहीं आ रहा है इस आदमी के पास इतना ताकत क्यों है यहाँ पर। पहले उसने मेरे दरवाजे को तोड़ दिया जो सच में एक ताकतवर दरवाजा था, और अब उसने मुझे उठाकर यहाँ पर फेंक दिया, सच में वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। और फिर वो आदमी एमसी तरफ देखते हुए कहने लगा, बेवकूफ, मुझे यहाँ पर लाने का क्या ही पॉइंट है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ये एपोकलिप्स का वक्त है और एपोकलिप्स के वक्त में कोई भी यहाँ पर तुम्हें नहीं बचाने वाला है। हर कोई यहाँ से पहले ही भाग चुका है, या तो कभी आगो तुम मुझे यहाँ पर ले भी आ जाओ। ये चीज बिल्कुल बेकार है, यहाँ पर कोई भी मुझे यहाँ पर पानिश नहीं कर सकता। अब ये कहने के बाद वो इंसान अब बहुत जोर जोर से हंसने लगा। जो सुनने के बाद एमसी हंसते उस इंसान से कहने लगा, एमसी कहने लगा, तो नहीं तुम गलत हो, यहाँ पर अभी कुछ इंसान जरूर हैं। जो सुनने के बाद वो आदमी यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता और उसके पीछे हम लोग बहुत सारे आंखों को देख पाते हैं। और फिर हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर बहुत से पुलिस ज़ॉम्बी हम आगे बढ़कर उस इंसान को खाने की कोशिश करने लगा। और इस चीज को देखने के बाद एमसी उस आदमी से कहने लगा, अच्छी तरह से देख लो, यहाँ तो भी ज़ॉम्बी बनने के बाद भी वो लोग अभी भी अपनी पोस्ट पर ही है। उस क्रिमिनल को पानिश करने के लिए जो लोग बुरा काम करते हैं यहाँ पर, जहाँ पर हमें हुआंग सिटी लाइब्रेरी का सीन दिखाया है, जहाँ पर कुछ इंसान अपनी मिलिट्री कार से नामने के बाद एक लेडी उन सभी से कहने लगा, अपने गियर को रेडी कर लो और एक दूसरे के साथ रहना। अगर अंदर के साइड बहुत सारे ज़ॉम्बीज हुआ तो फिर हम लोग वहाँ से जल्दी से भागेंगे, थोड़ा सा भी आवाज मत करना वहाँ पर। और फिर ड्राइवर से कहने लगा, लाव लोग हमारे लिए इंतजार करना यहाँ पर ही। जो सुनी बा लाव लोग कहने लगा, आपको इसके लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं, आप लोग अच्छी तरह से सेफ रहना। जो सुनी बा वो लेडी आप कहने लगा, और कोई याद रखना हम लोग यहाँ पर मेडिकल बुक्स के लिए आई हैं, यहाँ पर किसी और चीज से थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्ट मत होना। जो सुनी के बाद बाकी दोनों सोल्जर एक साथ कहने लगा, हम लोग समझ गए बिग सिस। और फिर एक सोल्जर तो लाइब्रेरी की गेट को खुलती हुई कहने लगा, बिग सिस अंदर की तरफ देखो, ऐसा लग रहा है हम लोग के साथ हमारा लाख है, अभी लाइब्रेरी के अंदर कोई भी ज़ॉम्बी नहीं है। जो सुनने के बाद वो बिग सिस अब कहने लगा, थोड़ा सा इंतजार करो। और फिर अगली पल वो अपनी नाइफ के साथ लाइब्रेरी के अंदर जाने लगा। अब बिग सिस के अंदर जाने के बाद एक सोल्जर बिग सिस से पूछने लगा, बिग सिस क्या अंदर सब कुछ क्लियर है। वो सुनी बा और एक सोल्जर थोड़ा सा हंसते हुए कहने लगा, बिग सिस आप बहुत ज्यादा सतर्क है यहाँ पर। जो सुनी बा बिग सिस उस गेट को खोलने के बाद कहने लगा, इस तरह से बातें करना बंद करो और आगे बढ़ो, जल्दी से जाकर मेडिकल बुक्स के सेक्शन को ढूंढो वहाँ पर। उसी पर उनके सामने हमारे एमसी आकर कहने लगा, हेलो देयर। आप एमसी को देखने के बाद एक सोल्जर बहुत ज्यादा घबरा कर पीछे गिर जाते और फिर कहने लगा, होली सीट, एक ज़ॉम्बी बात भी कर सकता है क्या। उसी पर हम लोग देख पाते हैं उसका बिग सिस भी अब बहुत ज्यादा शौक हो चुका है। जो सुनी के बाद एमसी उन लोग को शांत करते हुए कहने लगा, हे थोड़ा सा शांत हो जाओ, मैं कोई ज़ॉम्बी नहीं हूँ, मैं एक लिविंग बीइंग हूँ यहाँ पर, मैं एक जोश में जिंदा हूँ यहाँ पर। जो सुनी के बाद आप बिग सिस कहने लगा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जो सुनी बा एमसी स्टेज पेज बनाकर एक बुक को दिखाते हुए कहने लगा, हाँ जरूर, मैं यहाँ पर बुक रीडिंग कर रहा हूँ, वरना कोई लाइब्रेरी के अंदर और क्या ही कर सकता है। जो सुनी के बाद एक सोल्जर बिग सिस के कान पे आकर कहने लगा, बिग सिस उनके पास इसके पास एक तो पॉइंट तो जरूर है यहाँ पर, ये सच में एक बेवकूफी भरा सवाल था। जो सुनी बा उसका बिग
सी उससे कहने लगा अपना मुंह बंद करो। और फिर उसका बिग सी अपने हाथ को जोड़ते हुए एमसी कहने लगा हम लोग आपको थोड़ा सा भी हार्म नहीं करना चाहते, हम लोग के डिस्टर्बेंस के लिए हमें माफ कर दो। जो सुनिए भाई एमसी उससे कहने लगा ये चीज बिल्कुल ठीक है, तुम लोग चाहो तो अपना काम कर सकते हो लेकिन वॉइस को थोड़ा सा कम रखना क्योंकि यह लाइब्रेरी है आखिरकार। आप एमसी के पीछे उस शॉट को देखने के बाद एक सोल्जर कहने लगा एक चीज मैंने उसके पीछे जो शॉट है उसे पहचान लिया है, वो एक ऑनलाइन गेम का एक आइटम है। मैं समझ सकता हूँ नॉर्मल बॉक्स में ये चीज को लेकर घूमना, लेकिन इस एपोकलिप्स के बॉक्स में मुझे नहीं लगता इसका माइंड बिल्कुल ठीक है। बिग सिस तो सुनी पा उसका बिग सिस यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर और एक सोल्जर कहने लगा क्या तुम लोग को लगता भी है ये हमारे लिए किसी भी तरह की थ्रेट हो सकता है? जो सुनी के बाद बिग सी एक्शन मारते हुए आगे बढ़ते हुए कहने लगा अगर ऐसा ही है तो फिर अभी से अपनी वॉइस को थोड़ा सा नीचे रखो, हम लोग उसके साथ किसी भी तरह की कॉन्फ्लिक्ट को नहीं चाहते हैं यहाँ पर। जो सुनी के बाद दोनों सोल्जर एक साथ कहने लगा हाँ मैडम हम लोग समझ गए। अगली पर हम लोग देख पाते हैं बिग सी अपने मेडिकल बुक्स को लेते हुए एमसी का देखते हुए अपने मन में कहने लगा मुझे नहीं मालूम मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है, लेकिन इस आदमी के साथ हम लोग पंगा नहीं ले सकते यहाँ पर। मेरे लिए ज्यादा अच्छा यही होगा अपनी बुक को लेकर यहाँ से बाहर निकल जाए यहाँ पर कुछ गलत होने से पहले। अगली बार बिग सी अपने दोनों सोल्जर से कहने लगा आप यहाँ से चलो। जो सुनने के बाद एमसी उनसे कहने लगा थोड़ा सा रुक जाओ। आप एमसी को उनसे इस तरह से बात करते हुए देखने के बाद एक सोल्जर थोड़ा सा घबरा कर अपने मन में कहने लगा क्या वो आप अपना मूव करने वाला है यहाँ पर? और दूसरी तरफ से और एक सोल्जर भी थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा मुझे मालूम था इस आदमी के साथ कुछ तो गलत है यहाँ पर। और फिर बिग सी एमसी से पूछने लगा मुझे माफ करना क्या लेकिन तुम्हें मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पर? जो सुनी के बाद एमसी स्टेट बेस बात हुई उनसे कहने लगा अगर तुम लोग इतने सारे बुक्स को लेकर यहाँ से जाने वाले हो तुम्हें उन सभी को चेक देम करना पड़ेगा। ये बुक्स तुम्हारे खुद के पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, यहाँ पर रजिस्टर करना ही पड़ेगा जब तुम इन्हें बोरो करे हो। आप एमसी की इस बात को सुनने के बाद वो तीनों पहले पत्थर का मूर्ति बन जाते हैं। और फिर एक सोल्जर कहने लगा होली कह रहे ये आदमी सच में पागल है पूरी तरह से, अपने चारों तरफ की दुनिया को तो पहले देख लो, तुम फिर भी चाहते हो हमें रजिस्टर करने के लिए। और एक सोल्जर कहने लगा कौन सा मेंटल हॉस्पिटल से ये बाहर निकल चुका है पांग सिटी के अंदर? मुझे लगता है यहाँ पर सिर्फ एक ही मेंटल हॉस्पिटल है जिसका नाम है क्वींस मेंटल हॉस्पिटल। एक चीज थोड़ा सा घबरा कर एमसी कहने लगा मुझे माफ कर देना तुमसे ये पूछने के लिए, लेकिन क्या तुम्हें मालूम है बाहर की साइड अभी क्या हो रहा है? आप ये पूछने के बाद बिग सिस अपने मन में कहने लगा मेरी कॉम्पिटेंट ने पहले ही कहा था लेकिन मुझे नहीं लगता ये कोई पागल है यहाँ पर, लेकिन ये थोड़ा सा भी नॉर्मल नहीं है, बिल्कुल ही थोड़ा सा भी नॉर्मल नहीं है यहाँ पर। जो सुनी बा एमसी अपनी बुक को रीड करते हुए उनसे कहने लगा हाँ मुझे मालूम है लेकिन ये एपोकलिप्स का वक्त है, बाहर के साइड ज़ॉम्बी से जो लोग इंसान को काट रहे हैं उसके अलावा ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है यहाँ पर। जो सुनी बा बिग सिस बहुत ज्यादा शौक होकर कहने लगा क्या तुम बिल्कुल श्योर हो यहाँ पर? और फिर एक सोल्जर थोड़ा सा घबरा कर एमसी से कहने लगा खुद क्या तुम्हें थोड़ा सा भी आइडिया है बाहर के साइड सच में क्या हो रहा है? क्या एपोकलिप्स के दौर के वजह तुम बेवकूफ बन चुके हो? और फिर थोड़ा सा निराश होकर कहने लगा इसके बारे में भूल जाओ, हम लोग जिस चीज के लिए यहाँ पर आए थे वो चीज हमें अब मिल चुका है, तो फिर कैसा होगा अगर हम लोग एक दूसरे के रास्ते में ना आए अभी से? जो सुनी के बाद एमसी मुस्कुराते हुए उनसे कहने लगा बस अभी नर्वस मत हो, मैं तुम्हें किसी भी तरह से हार्म नहीं करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ तुम सभी से पहले से कह देना चाहता हूँ बाहर की साइड सच में बहुत ज्यादा ही खतरा है अभी। इस सर्कमस्टेंस के अंदर तुम किसी भी तरह की परेशानी को नहीं चाहती, मैंने बिल्कुल सही कहा ना? बिल्कुल सही, मेरा नाम है ली फैन, मैं सनशाइन कम्युनिटी की बिल्डिंग 2 यूनिट 2 अपार्टमेंट 704 में रहता हूँ। अगर तुम लोग किसी भी तरह के खाते में फंस जाओ तुम लोग मुझे ढूंढ सकते हो वहाँ पर, मैं सच में बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ, 100 या फिर उससे भी ज्यादा ज़ॉम्बीज मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं है। ये सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं बिग सिस यहाँ बहुत सारी चीज जाते हैं और कहने लगा क्या कहा तुमने? और बाकी दोनों सोल्जर घबरा जाते हैं लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पाता। सच में दोस्तों इन तीनों का फेस का हालत अभी देखने जैसा हो चुका है। अगली बार बिग सिस अपने दोनों सोल्जर को लेकर वहाँ से भागते हुए केमिस्ट्री कहने लगा हमारा शुक्रिया, हम लोग अगर सच में किसी खाते में पड़ गए तो फिर हम लोग तुम्हें जरूर ढूंढेंगे। और फिर बिग सिस अपने मन में कहने लगा ये चीज आप पूरी तरह से कन्फर्म हो चुका है, ये आदमी सच में पूरी तरह से पागल है यहाँ पर। आप उन्हें इस तरह से भागते हुए देखने के बाद एमसी परेशान होकर खुद से कहने लगा वो लोग इतने जल्दी से यहाँ से भाग गए, यहाँ तो भी मैं उनके नाम भी नहीं पूछ पाया। अगली पल एमसी अपनी बुक को पढ़ती हुई कहने लगा वो बहुत अच्छे, अपने सारे दिन के काम को मुझे तो मॉर्निंग में कर लेना चाहिए, खुद के साथ सेल्फ सफिशिएंट बनने के लिए मुझे सच में बहुत ही ज्यादा हार्ड शादी करना पड़ेगा एग्रीकल्चर को लेकर। सच में दोस्तों एमसी को अभी फार्मिंग करना सीखना है यहाँ पर। अगली पल हमें एक डिजार्ट का सीन दिखाता है, यहाँ पर हम लोग एक अंडरग्राउंड बेस का
सीन देख पाते हैं। यहाँ पर एक लैब के अंदर बहुत सारे साइंटिस्ट कुछ चीजों को रिसर्च कर रहे थे और फिर एक साइंटिस्ट कहने लगा ये चीज सच में बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है। इस बार के टेस्ट के अकॉर्डिंग हर एक दिन ज़ॉम्बीज के बॉडीज के अंदर जो सेल की एक्टिविटी है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो सोने के बाद और एक इंसान कहने लगा क्या तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो ये सारे ज़ॉम्बीज इवॉल्व हो रहा है। उसी पर हम लोग देख पाते ये सारे साइंटिस्ट एक ज़ॉम्बी के बॉडी पर रिसर्च कर रहे थे और सच में दोस्तों ये ज़ॉम्बी देखने में बहुत ज्यादा क्रीपी था। और फिर वो साइंटिस्ट फिर से कहने लगा हाँ तुम इस तरह से ऐसे जरूर कह सकते हो। जो सुनने के बाद इस जगह का जो लीडर है वो अब उस साइंटिस्ट से कहने लगा मुझे सिर्फ ये जानना है क्या इस वायरस का किसी भी एंटीबॉडी को तैयार किया जा सकता है। जो सुनने के बाद वो जो साइंटिस्ट सीरियस फेस बात हुई कहने लगा नहीं ये वायरस सच में बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है। यहाँ पर इस जैसे चीजों को हम लोगों ने पहले कभी भी नहीं देखा है। इसके साथ सिमिलर कोई भी चीज हमें नहीं मिल सकता है अभी। और फिर वो जो साइंटिस्ट अपनी जो ज़ॉम्बीज की तरफ देखते हुए इस जगह लीडर से कहने लगा क्या तुम जियांगसी जीन के बारे में कुछ भी जानते हो। तो सुनने के बाद वो लीडर थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा क्या तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो ये ज़ॉम्बी असल में मरने के बाद रिजरेक्ट हो चुका है। ये लोग एक दूसरी फॉर्म में जिंदा है अभी है। किसी को एक गार्डन के अंदर जहाँ पर एमसी अपने मन में कहने लगा बल्कि पूरे दिन लाइब्रेरी के अंदर शादी करने के बाद मुझे लगता है मैंने फार्मिंग के बेसिस को अच्छी तरह से मास्टर कर लिया है। मेरी नेबरहुड में जो ओपन पेज है वो थोड़ा सा भी छोटा नहीं है। अगर मैं यहाँ पर कुछ भी लगाने वाला हूँ तो फिर ये चीज बिल्कुल परफेक्ट है। और फिर एमसी उस गार्डन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा ठीक है अब वक्त आ चुका है शुरू करने का। अगली पल हम लोग देख पाते एमसी एक बिल्डिंग की तरफ देखते हुए चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा यहाँ पर कोई भी क्या वहाँ पर है अगर कोई भी मेरे आवाज को सुन पा रहे तो फिर कुछ तो कहो। मैं लिन पेन हूँ यूनिट बिल्डिंग 2 का रेसिडेंट और यूनिट 704 का मालिक। मैं इस कम्युनिटी के अंदर एक छोटा सा विलेज वेजिटेबल गार्डन बढ़ाने के बारे में सोच रहा हूँ। यहाँ किसी को भी इसके साथ किसी भी तरह से प्रॉब्लम तो नहीं है ना। सच में दोस्तों एमसी यहाँ पर एक बहुत बड़ा पागल है। अगली पल हम लोग देख पाते एमसी के इतने जोर से चिल्लाने की वजह से बहुत सारे ज़ॉम्बी अब एमसी का रोड करते हुए आगे बढ़ने लगा। यहाँ तो भी बिल्डिंग के अंदर से भी बहुत सारे ज़ॉम्बी एमसी पर अटैक करने के लिए कूद देता है। अब इतने सारे ज़ॉम्बीज को देखने के बाद एमसी अपने शर्ट को बाहर निकालते हुए कहने लगा ठीक है आप तुम लोग आ सकते हो। अगली पल हम लोग देख पाते एमसी आसानी से इतने सारे ज़ॉम्बी को मारने लगा और सिस्टम प्लेन से हमें बताया ज़ॉम्बी को मारने की वजह से एमसी को प्लस पॉइंट भी मिलने लगा। सच में दोस्तों एमसी अब बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुका है। यहाँ पर अगली पल एमसी इतने ज़ॉम्बी के डेडबॉडी की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा अब सब कुछ खत्म हो चुका है। यहाँ पर मुझे अब ज़ॉम्बीज के लिए थोड़ा सा भी परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। जब मैं यहाँ पर काम करने वाला हूँ तो आप वो लोग मुझ पर अटैक नहीं कर पाएंगे। और सच में दोस्तों मुझे यहाँ पर समझ भी नहीं आ रहा है एमसी यहाँ पर बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस है या फिर एमसी बेवकूफ है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते एमसी फिर से चिल्लाकर कहने लगा यहाँ पर क्या कोई और भी बाकी है। और भी किसी को भी अपनी तरफ ना आते हुए देखने के बाद एमसी अपने मन में कहने लगा ऐसा लग रहा है इस नेबरहुड के अंदर सच में किसी भी लिविंग सोल नहीं है। यहाँ पर भी शायद मुझसे इसे परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। कोई मेरे कॉप्स को यहाँ से चुरा सकता है इसमें। और फिर हम लोग देख पाते एमसी के पेट में आप गुरगुर की आवाज आने लगा जिसे देखने के बाद एमसी खुद से कहने लगा जो इंसान आयरन से भी बना है उसके लिए भी खाना ही उसका फ्यूल है। अपना काम शुरू करने से पहले मेरे लिए अच्छा ही होगा मैं थोड़ा सा खाना खा लूं और शायद मुझे उन दोनों मादार और दोतार को भी चेक कर लेना चाहिए। सच में दोस्तों एमसी थोड़ा सा काइंड पर्सन तो जरूर है। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी उस मादार एंड दोतार के साथ खाना खाने लगा। यहाँ पर एमसी उस औरत से कहने लगा मार्केट के अंदर जितने भी वेजीज और मीट है वो सारे यहाँ पूरी तरह से नष्ट हो चुका है इसलिए मैंने सिर्फ कुछ इंस्टेंट मील्स को लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। तुम लोग को इतना शर्माने की कोई भी जरूरत नहीं है जल्दी से खाना खा लो। जो सुनने के बाद वो औरत अब एमसी कहने लगा तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। अगली पल वो औरत थोड़ा सा परेशान होते हुए एमसी कहने लगा मुझे मालूम है तुमने पहले ही हमारे लिए बहुत ज्यादा मदद किया है हमारा फ्री में इतना काम हमारे लिए करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं सच में तुम्हें अनकंफर्टेबल फील कराना नहीं चाहता लेकिन मेरा हस्बैंड पहले ही मर चुका है अगर मेरे साथ भी कुछ हो जाता है तो फिर मेरे दोतार को। जो सुनने के बाद एमसी स्टेट बेस बनाकर उस औरत से पूछने लगा क्या यहाँ पर कुछ भी ऐसा है जिसमें आपको मेरी मदद की जरूरत है। अब एमसी की बात को सुनने के बाद वो औरत थोड़ा सा घबरा कर अपने मन में कहने लगा क्या सच में इतनी ज्यादा आसानी से मेरी मदद के लिए तैयार हो गया। और फिर वो औरत थोड़ा सा शर्मा कर एमसी से कहने लगा मैं मेरी लड़की को लेकर तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। जो सुनने के बाद एमसी खुश होकर उस औरत से कहने लगा वो तुम मेरे नेबरहुड में मूव करना चाहते हो हाँ मैं इसमें तुम्हें जरूर मदद कर सकता हूँ। वो एक ओल्डर रेसिडेंशियल एरिया है वहाँ का जो रेंट है वो सच में बहुत ज्यादा कम है। एक महीने के अंदर सिर्फ 1 to 2000 ही हो सकता है। अगर तुम्हें सच में इसकी जरूरत है तो फिर मैं एजेंट के साथ बात कर सकता हूँ। मैं उस आदमी को जानता हूँ जो इस प्लेस को चलाता है। अब एमसी की इस तरह की बातों को सुनने के बाद वो औरत बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और फिर अपने मन में कहने लगा थोड़ा सा रुक जाओ क्या हम लोग अभी सेम चीज के बारे में बात कर रहे हैं भी या फिर नहीं। उसी को हम लोग देख पाते एमसी अपने फोन को बाकर
करने लगा। अगली पल हम लोग देख पाते एक बिल्डिंग का सीन जहाँ वो बहुत सारे इंसान खड़ा हुआ है। अब उनमें से एक आदमी का फोन बाजने लगा, जिसे देखने के बाद वो लोग थोड़ा सा शॉक हो जाते हैं और फिर वो आदमी अपने मन में कहने लगा, ऐसे वक्त में भी कौन मुझे कॉल कर रहा होगा, थोड़ा सा रुक जाओ, क्या ऐसा हो सकता है ये कोई रेस्क्यू नोटिस है, क्या रेस्क्यू टीम आखिरकार मुझे कॉल कर रहा है। और फिर वो आदमी फोन उठाने के बाद एमसी उस आदमी के फोन से कहने लगा, हेलो मिस्टर चैन, मैंने देखा है उस हाउस को जिसे अपने सीन बैंक एजेंसी के अंदर लिस्टेड किया है। मैं पूछना चाहता हूँ क्या वो चीज अभी भी रेंट के लिए अवेलेबल है। जो सुनने के बाद मिस्टर चैन यहाँ पर पहले कुछ भी नहीं समझ पाता और फिर फोन को काटते हुए कहने लगा, एक इस तरह की ल्यूनेटिक है ये चीज, अब ये दुनिया पूरी तरह से रुइन हो चुका है पहले, और अभी कोई मेरे साथ जोक करना चाहता है रेंटिंग हाउस के बारे में। क्या वो आदमी अंधा है या फिर कुछ और, क्या वो नहीं देख पा रहे बाहर की तारे अभी क्या हो रहा है। और फिर वो आदमी बहुत ज्यादा निराश होकर थोड़ा नीचे बैठते हुए अपने मन में कहने लगा, ये एपोकलिप्स अचानक से सच में यहाँ पर आ चुका है। अगर हमारे जगह के पास इलेक्ट्रिक सिक्योरिटी सिस्टम नहीं होता तो फिर हम सभी भी अब तो मर चुके होते। इन कुछ दिनों से हर कोई सिर्फ आसमान को देख रहा है रूपटॉप से, लेकिन हम लोगों ने एक भी साइन को नहीं देखा है तो गवर्नमेंट रेस्क्यू टीम का, या तो भी हम लोगों ने किसी भी शेडो को भी नहीं देख पाए हैं उसका। अगली पल हम लोग देख पाते हैं इस आदमी को एमसी फिर से कॉल करने लगा, जिसे देखने के बाद वो आदमी यहाँ फोन उठाकर जोर से चिल्लाकर एमसी से कहने लगा, डेमिट, क्या तुम पूरी तरह से पागल हो चुके हो, अभी अपने फोन को काटो। जो सुनी बा एमसी मिस्टर चैन से कहने लगा, मिस्टर चैन किस लिए आप मुझ पर चिल्ला रहे हैं इस तरह से, मैं सिर्फ एक हाउस को रेंट लेना चाहता हूँ। अगली पल हम लोग देख पाते एमसी अपनी फोन की तरफ देखने लगा और फिर थोड़ा सा निराश होकर फोन को काटते हुए कहने लगा, इन दिनों में आदमियों को बहुत जल्दी गुस्सा आने लगा है, ये चीज बिल्कुल ठीक है, मैं उसे फिर से कॉल कर लेता हूँ। अब एमसी की इस तरह की बिहेवियर को देखने के बाद वो औरत यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पा रहे हैं। अगली पल हम लोग देख पाते एमसी ने मिस्टर चैन को फिर से कॉल लगा दिया है और मिस्टर चैन अब गुस्से में एमसी पर चिल्लाते हुए कहने लगा, तुम कमी नहीं कोई कि तुम असल में यहाँ पर क्या चाहते हो। जो सुनी बा एमसी मिस्टर चैन से कहने लगा, मिस्टर चैन मैं सिर्फ हाउस को रेंट लेना चाहता हूँ, इसमें आपको इतना ज्यादा गुस्सा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो सुनी के बाद मिस्टर चैन और भी ज्यादा गुस्सा करते हुए कहना, ठीक है तुम मुझसे रेंट ले सकते हो, मैं अभी फैंग ग्रुप इंटरनेशनल की बिल्डिंग नंबर 3 के रूपटॉप में हूँ, अगर तुम्हें ये चीज सच में चाहिए तो फिर तुम खुद यहाँ पर आकर मेरे साथ बात कर सकते हो। जो सुनी के बाद एमसी तौबा होते हुए उस औरत से कहने लगा, उसने इस चीज के लिए एग्री कर दिया है, आप लोग कुछ देर तो यहाँ पर इंतजार कीजिए, मैं उससे मिलकर आता हूँ और उस प्लेस को आप लोगों के लिए तो बुक कर देता हूँ। जो सुनी के बाद वो औरत थोड़ा सा परेशान होने लगा और फिर अगली पल एमसी को रोकने की कोशिश करते कहने लगा, क्या तुम थोड़ा सा रुक जाओ। लेकिन उसी वक्त हम लोग देख पाते एमसी बहुत जल्दी उसके रूम से बाहर निकल चुका है। अब अगली पल हमें फिर से मिस्टर चैन का सीन दिखाया, जहाँ पर मिस्टर चैन का एक कोलीग उससे कहने लगा, बादर चैन आपके साथ क्या ही गलत है। जो सुनेगा मिस्टर चैन उससे कहने लगा, ये सिर्फ एक बेवकूफ है। जो सुनने के बाद उसका दोस्त अब तो मिस्टर चैन को वहाँ से ले जाते हुए कहने लगा, फिर उसके बारे में हमें भूल जाओ। तो बादर चैन मेरे साथ अभी इस तरफ आइए एक सेकंड के लिए, मुझे आपसे बात करना है कुछ सीरियस चीजों के बारे में। उसी वक्त उनके पीछे हम लोग देख पाते दो और आदमी यहाँ पर बहुत ज्यादा ही परेशान है और फिर वो आदमी मिस्टर चैन से कहने लगा, बादर चैन मैंने तो अभी हमारे पास जितने भी सप्लाई है उन्हें अच्छी तरह से कैलकुलेट कर लिया है, हम लोग सिर्फ आधे महीने के लिए यहाँ पर जिंदा रह सकते हैं। जो सुनी के बाद मिस्टर चैन कहने लगा, क्या तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो। और फिर वो आदमी मिस्टर चैन की बात को काटते हुए मिस्टर चैन से कहने लगा, बादर चैन हम सभी को मिलाकर यहाँ पर सिर्फ 5 आदमी है, वो चारों बुद्धि आदमी उन्हें यहाँ पर रखना बिल्कुल पॉइंटलेस है, हम लोग को शायद उन्हें सिर्फ मरने के लिए छोड़ देना चाहिए। तो सुनी के बाद मिस्टर चैन उस आदमी से कहने लगा, अगर हम लोग ये चीज ओपनली करते हैं तो फिर बाकी सारे हमारे साथ एग्री नहीं करेंगे, आखिरकार हमारे पास ज्यादा खाना यहाँ पर नहीं है और ये वही दोनों ओल्ड कपल है जिन लोगों ने हमारे उनके रेस्टोरेंट को शेयर किया है। जो सुनी के बाद वो आदमी मिस्टर चैन से कहने लगा, बादर चैन आप ये चीज मुझ पर सोच सकते हैं, मैं इस चीज को अच्छी तरह से हैंडल कर लूंगा। जब हम लोग उन दोनों ओल्ड गिजार को खत्म कर देंगे तो फिर हम लोग बाकी सारे आदमियों को धीरे धीरे खत्म करते रहेंगे। और अगर औरत की बात करें तो फिर जो टीम में अगली वन है और फिर यहाँ पर मर जाएंगे। उसी पर हमें यहाँ पर 3 औरत का सीन है, जहाँ पर 2 ब्यूटीफुल है और एक थोड़ा सा अगली है। और फिर हमें दिखाया था मिस्टर चैन डेविल से फेस बढ़ने लगा और वो आदमी भी, और मिस्टर चैन आप कहने लगा, हाँ हम लोग खूबसूरत औरतों को यहाँ पर जरूर रखेंगे, इसे मालूम ये एपोकलिप्स खत्म हो सकता है, ताकत हमें उनके साथ थोड़ा सा मजा भी करना चाहिए जब तक हम लोग उनके साथ ऐसा कर सकते हैं। एमसी अपने बाइक से ज़ॉम्बियों से आगे भाग रहा था और एमसी पीछे बहुत से ज़ॉम्बी अभी एमसी को दौड़ा रहा था। और फिर एमसी उन सारे ज़ॉम्बी से अब कहने लगा, हे तुम ज़ॉम्बीज कोई कि तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा मेरे साथ कीप अप करो, अगर तुम लोग हर एक दिन यहाँ पर वर्कआउट नहीं करोगे तो फिर तुम्हारी स्टोरी पूरी तरह से बेकार हो जाएगा। उसी वो सिस्टम प्लान से हमें दिखाया था एमसी का 33 पैनल, जहाँ पर एमसी का स्ट्रेंथ का 30% अभी तो 40 स्टेज में पहुंच चुका है।
और स्टेमिना 20 में, स्पीड 15 में। और एमसी ऐसा करते हुए बहुत सारे आदमी अपने रूम के विंडो से देखने लगा, जहाँ पर एक आदमी कहने लगा, क्या ये आदमी कौन है? इतने बड़े केओस में भी वो इतने आसानी से रोड में क्या कर रहा है? उसी वक्त और एक आदमी चिल्ला कर कहने लगा, मेरी मदद करो, उसे जाने दो, हम लोग यहाँ पर ही हैं। जो सुनने के बाद पहले वाला आदमी कहने लगा, इतना ज्यादा पागल मत बनो, तुम्हें क्या लगता है वो सच में एक मामूली बाइक से इतने तो जा पाएगा? उसी वक्त हम लोग देख पाते बहुत ही जॉम्बी एमसी के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुका है। अगले पल हम लोग देख पाते एमसी एक बिल्डिंग के सामने अपने साइकिल को रोकने लगा और फिर एमसी वहाँ पर अपने बाइक से नामते हुए कहने लगा, तो फिर यही क्या फैंग इंटरनेशनल ग्रुप है? वाह, ये सच में एक बहुत अच्छा लग्जरियस नेबरहुड है। लेकिन अगली पल एमसी पीछे मुड़कर जॉम्बीज को ढूंढने लगा, लेकिन हम लोग देख पाते वहाँ पर कोई भी जॉम्बी नहीं है, जिसे देखने के बाद एमसी बहुत घबरा कर कहने लगा, क्या? ऐसा लग रहा है मैंने वो सारे जॉम्बी को पीछे हटा दिया है। ऐसा लग रहा है वो लोग चाहकर भी आप मेरे साथ गिव अप नहीं कर सकते। अगले पल हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है मिस्टर चैन के साइड का, जहाँ पर मिस्टर चैन का दोस्त कहने लगा, जब तुम सभी ने इसके लिए एग्री कर दिया है तो भी तुम्हें ये करना पड़ेगा, तुम्हें वो करना पड़ेगा। तुम सभी रिलैक्स हो जाओ, जब तक तो तुम लोग मेरे और बादर चैन के साथ रहते हो। या तो भी इस एपोकलिप्स के वक्त में भी हम लोग मेक श्योर करेंगे तुम लोग को अच्छा खाना मिले और अच्छी जिंदगी मिले। उसी वक्त उनके पीछे हम लोग देख पाते दो ओल्ड कपल्स को, जो लोग कुछ भी नहीं कह पा रहे हैं। अब एक बुद्धि आदमी अपनी वाइफ से कहने लगा, गुफेन हम लोग सच में अब बुद्धि हो रही और सप्लाईज या वो बहुत ज्यादा कम है। वो सारे आदमी शायद यही सोच रहे हो कि हम लोग उनके लिए दे दे थे और हम लोग उन्हें रोक कर रख रहे हैं। मुझे लगता है अब वक्त आ चुका है हम लोग को छोड़ दिया जाए। सर्वाइव करने का जो छोटा सा आशा है वो उन सभी के लिए। ये देश और ये दुनिया अभी भी अच्छे और यंग इंसान को जरूरत है जो अपने खुद को रिवील करने के लिए। जो सुनने के बाद गुफेन कहने लगा, ठीक है मैं तुम्हारी बात को सुनूंगा। उसी वो राजनासी बुद्धि आदमी को देखा तो हमें कहने लगा, इसका नाम वांग झोंगू है जो एक रिटायर्ड सोल्जर है और इसके वाइफ के नाम से सू गुइफेन है जो एक रिटायर्ड मिलिट्री डॉक्टर है। उसी पर और एक बुद्ध आदमी कहने लगा, बादर यंग क्या तुम सच में इस काम के लिए पूरी तरह से मान गई हो? उसी पर राइटर हमें कहने लगा, इस आदमी के नाम है जुओ आइजियोन, एक रिटायर्ड मिलिट्री इंजीनियर। जो सुने पर वांग झोंगू उससे कहने लगा, बादर जो तुम्हें भी सेम चीज महसूस हो रहा है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना? जो सुनने के बाद जो कहने लगा, हाँ अपनी पूरी जिंदगी को इस तरह से साफ करने के बाद मैं और कुछ भी नहीं कर सकता। मेरे लिए जिंदा रहना ही ज्यादा मायने रखता है। जो सुनने के बाद जो का बीबी उससे कहने लगा, इतने सालों के हादसे के बाद तुम्हें क्या लगता है मैं और छोटा सा सफारिंग से दौड़ता हूँ? उसी वो राइटर हमें इस औरत को दिखाते हैं, इसका नाम कहने लगा जियांग यान जो एक रिटायर्ड टीचर है। जो सुनने के बाद वो थोड़ा सा निराश होकर कहने लगा, ये सिर्फ इतना है मेरे भी, और मैं बहुत ज्यादा तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें इस सब को खींच लिया है अब। और फिर बादल जो हंसते हुए कहने लगा, तुम बिल्कुल सही हो यहाँ पर, तुम बिल्कुल स्वस्थ हो यहाँ पर। अगली पल हम लोग देख पाते बादल चैन सायो से कहने लगा, सायो मैं ये सब कुछ तुम्हें हैंड ओवर कर रहा हूँ, तुमने बाकी सभी को बहुत जल्दी कन्विंस कर लिया इसके लिए। जो सुनने के बाद सायो हंसते हुए कहने लगा, बिल्कुल भी नहीं, ये सब कुछ आपके लीडरशिप के वजह से हो रहा है बादल चैन। और फिर अगली पल हम लोग देख पाते सास और थोड़ा सा बुरा सा मुंह बनाकर अपने मन में सोचने लगा, एक बार हम लोग जो बुद्धि आदमियों के साथ डील कर ले तो उसके बाद मैं बाकी सारे आदमियों के साथ भी डील करने वाला हूँ और आखिर में मैं जिसे मारने वाला हूँ तुम हो चैन गैंग। और जब ये होने वाला है तो अब सारे सप्लाईज और सारी खूबसूरत औरत मेरा हो जाएगा। और फिर हम लोग देख पाते हैं मिस्टर वांग आकर चैन गोंग से कहने लगा, हम लोगों ने पहले ही सुन लिया है तुम्हारी छोटे प्लेन की हर एक शब्द को। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं चैन गोंग और साया यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता। और फिर मिस्टर वांग कहने लगा, बातचीत तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम लोग तुम्हारी कोई भी सप्लाईज को नहीं लेने वाले हैं अब, और तुम्हें हमें बिल्डिंग से बाहर निकालने की भी कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें जो अगर तुम सोच में करते हो तो फिर वो तुम्हारी कॉन्शियसनेस में एक दाग फैल देगा या तो भी तुम्हारे हाथ के अंदर भी एक बार्डन डाल देगा। हम बुद्धि आदमी सिर्फ अपने घर जाकर अपनी मौत का इंतजार करते रहेंगे। जो सुनी के बाद एक लड़की अब चिल्लाकर कहने लगा, नहीं हम लोग इन्हें ऐसे जाने नहीं दे सकते। क्या होगा अगर वो लोग नीचे जाकर जो सिक्योरिटी गेट को ओपन कर देता है और जॉम्बीज को अंदर ले आता है? हाँ, अगर हम लोग इन बुद्धि आदमियों को यहाँ से जाने देते हैं तो भी किसी मालूम ये लोग हमारे लिए कौन सा परेशानी खड़ा कर देगा, हम लोग को इन्हें बिल्डिंग से नीचे फेंकना ही पड़ेगा। सच में दोस्तों मुझे कुछ देर पहले इस लड़की के लिए थोड़ा सा बुरा लग रहा था, लेकिन आप लग रहा है इसे पहले मार डालना चाहिए, ये आस्तीन के सांप की तरह है यहाँ पर। जो सोने के बाद हम लोग देख पाते दो आदमी यहाँ बहुत ज्यादा घबराते लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता। उसी पर हम लोग देख पाते बाकी सब ही कहने लगा, हाँ इन्हें नीचे फेंक दो, हाँ इन्हें नीचे फेंक दो। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते उनके रूपतों में जो दरवाजा है उस पर एमसी नॉक करने लगा और कहने लगा, मिस्टर चैन आप क्या यहाँ पर ही हैं? आप ये चीज को सुनने के बाद वो सारे आदमी बहुत ज्यादा घबराते और कुछ भी नहीं
समझ पाता। और फिर एमसी जोर जोर से धक्का मारते हुए फिर से कहने लगा, मिस्टर चैन, मैं वो हूँ जो आपको पहले कॉल कर रहा था। मैं आपके अपार्टमेंट को रेंट करना चाहता हूँ। जो सुनने के बाद मिस्टर चैन बहुत ज्यादा घबरा कर खुद से कहने लगा, ये कौन सा आदमी है। और फिर अपने मन में कहने लगे, क्या तुम्हें अभी भी एक हाउस को रेंट करना है? क्या बच्चे, तुम ऐसे कोई मजाक कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कोई भी इसका किसी भी तरह की परवाह करते है? तुम कहाँ पर रहना चाहते हो इसी वक्त में? लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते एमसी अपने जोरदार पांच की मदद से यहाँ पर दरवाजा को तोड़ देता है, जिसे देखने के बाद चैन गोंग बहुत ज्यादा घबराता है यहाँ पर और कुछ भी नहीं कह पाता। और दूसरी तरफ से एमसी परेशान होकर कहने लगा, हाँ मुझे माफ कर देना, मैं नहीं सोचा था ये दरवाजा इतना ज्यादा कमजोर होगा। आप एमसी को ऐसा करते हुए देखने के बाद शायद से वो मिस्टर चैन से धीरे से कहने लगा, वादा चैन, इसे कह दो तुम इसे रेंट करने के लिए दोगे। जब वो नीचे चला जाएगा तब हम लोग इन चारों बुद्धि आदमियों के नीचे फेंक देंगे, जिसके वजह वहाँ पर नॉइज होगा और बहुत से ज़ॉम्बी उसके पीछे आ जाएगा, जिसे देखने की बात है ये लड़का यहाँ से जरूर भाग जाएगा और हम लोग यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित रहेंगे। जो सुनी बात मिस्टर चैन बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए साहस से कहने लगा, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर बातचीत, तुम्हारे पास सच में एक शार्प माइंड है, तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट और देवियस भी हो। दोस्तों मुझे समझ नहीं आ रहा ये किसका तारीफ करे, उसका जो इसका पहले ही फील्डिंग सेट कर रखा है, और इन दोनों को अभी भी लग रहा है ये लोग एक साथ मिलकर एमसी की फील्डिंग को सेट कर सकते हैं यहाँ पर। अगली बार एमसी इतने सारे आदमी को देखने के बाद कहने लगा, एक्सक्यूज मी, आप में से मिस्टर चैन कौन है? जो सुनी वह चैन को अपने हाथ को उठाते हुए कहने लगा, ठीक है वो पहले सब तुम्हारा है, तुम यहाँ से जा सकते हो। जो सुनने के बाद एमसी उसके हाथ में पैसा देते हुए कहने लगा, मिस्टर चैन आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया, ये मेरा डिसेंट पेचेक है 5000 इन टोटल, लेकिन ये ज्यादा तो नहीं है, लेकिन ये इतना ही है जो मेरे पास अभी है, मैं बाकी पैसा आपको बाद में ट्रांसफर कर दूंगा। जो सुने में हम लोग देख पाते चैन कोंग यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पाता और अपने मन में कहने लगा, यहाँ पर क्या हो रहा है? क्या ये आदमी बिल्कुल सच कह रहा है? ये एक पूरी तरह से बेवकूफ है। अगली पर हम लोग देख पाते चैन को एमसी को माना करते हुए कहने लगा, ठीक है ये चीज बिल्कुल काफी है, जितनी देर तक तुम वहाँ पर रहना चाहते हो तुम रह सकते हो, आप जल्दी करो और यहाँ से बाहर निकलो। अगली पल एमसी वहाँ से जाते हुए कहने लगा, तो आपका शुक्रिया, लेकिन उसी वक्त कुछ नोटिस करने पे एमसी कहने लगा, क्या? और फिर हम लोग देख पाते एमसी झाओ को देखने के बाद कहने लगा, एक्सक्यूज मी, क्या आप ग्रैंड पर झाओ आर्जियन हैं? जो सुनने के बाद झाओ कहने लगा, बातचीत, क्या तुम मुझे जानते हो? और उसके पीछे हम लोग देख पाते जोंग भी अब जाने लगा। अगली बॉल हम लोग देख पाते एमसी बहुत ज्यादा खुश होकर गेंदबाज झाओ के हाथ को पकड़ते हुए कहने लगा, मैंने आपको पहले टीवी में दिखाया जब फॉरेन नेशन हमारी वेपन टेक्नोलॉजी को रोकने की कोशिश कर रहा था, तो अभी आप ही थी जिसने अपनी टीम को लीड कर हर एक टेक्निकल बैरियर को तोड़ दिया था। हमारी क्रांति के लिए आपने सच में बहुत बड़ा काम किए थे, आप एक सच में बहुत बड़ा हीरो हैं। जो सुने बा गेंदबाज झाओ हंसते हुए एमसी से कहने लगा, यंग आदमी, तुम मेरी बहुत ज्यादा ही तारीफ करे हो, ये सब कुछ बहुत पहले हुआ था, ये सब कुछ पास्ट की बात है। और फिर एमसी इन चारों गेंदपा और गेंदमा को देखने के बाद कहने लगा, एल्दास, क्या आप लोग रूपतोप को छोड़ने की प्लान कर रहे हैं? ये चीज बाहर की शायद सच में बहुत ज्यादा ही खतरनाक है। जो सुनने के बाद गेंदबाज जो और एमसी कहने लगा, हम लोग अब वापस जा रहे हैं, यहाँ पर ज्यादा कुछ हमारे लिए नहीं बचा है, हम लोग सप्लाईज और होप्स को यंग वंस के लिए छोड़ को जाना चाहते हैं, हम लोग पहले ही बुद्धि हो चुके हैं, इस तरह से रिसोर्स को नष्ट करना हमारे लिए किसी काम का नहीं रहेगा। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता। सच में दोस्तों एमसी यहाँ पर बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा है। आप एमसी के इस लुक को देखने के बाद सारे आदमी यहाँ बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कुछ भी नहीं समझ पाता। उसी वो चैन गोंग अपने मन में कहने लगा, यहाँ पर क्या हो रहा है? इस बच्चे की आंखों के साथ क्या ही प्रॉब्लम है? उसका वो लुक मुझे सच में दौड़ा रहा है बहुत ज्यादा ही, ये आदमी सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है, एक मॉन्स्टर है यहाँ पर। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी मुस्कुरा को उन चार गेंदपा और गेंदबाज से कहने लगा, मेरे साथ चलिए, मुझे यकीन है मेरा प्लेस बहुत ज्यादा ही सेफ है और मेरे पास ताकत भी है आप लोग सभी को प्रभावित करने का। जो सुनने के बाद आप तो गेंदपा वांग कहने लगा, बातचीत, तुम्हारे काइंडनेस के लिए तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया, लेकिन ये अच्छा होगा अगर हम लोग नहीं जाते हैं यहाँ से, हम लोग सिर्फ तुम्हें स्लो डाउन करने वाले हैं, सिर्फ तुम्हारे जैसे किसी भी इंसान अभी एग्जिस्ट करते ये जानने के बाद हम लोग सच में बहुत ज्यादा ही खुश है अभी। जो सुनी बा एमसी बहुत ज्यादा मुस्कुरा कर कहने लगा, नहीं ऐसा मत कीजिए आप, मैं सच में बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ, आपको मालूम होना चाहिए, मेरे साथ चलिए आप सभी मेरी नेबरहुड में अभी के लिए रह सकते हैं, बाद में मैं आप सभी के लिए एक रेंटल प्लेस ढूंढ लूंगा एजेंट की मदद से। तो सुनीबा एल्दार वहाँ परेशान होकर कहने लगा, क्या रेंटल हाउस? और दोनों गेंदबाज यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पा रहा था और गेंदबाज जो कहने लगा, हाँ सच में ये बच्चा बहुत ज्यादा अलग है,
अगली बॉल हम लोग देख पाते एमसी दोनों गेंदबाज को पाकर को अपने साथ ले जाते हुए कहने लगा, आप हेजिटेट करना बंद कीजिए, आप सभी मेरे साथ आ रहे हैं, यहाँ पर किसी भी तरह के आर्गुमेंट को मैं नहीं सुनने वाला हूँ। जो सुनने के बाद चैन गॉन्ग एमसी को रोकने की कोशिश करते हुए कहने लगा, ए तुम यहाँ पर रुक जाओ, लेकिन उसी वक्त साहस है उसे रोकते हुए कहने लगा, बाधा चैन उन्हें जाने दो इस तरह से। जो सुनने के बाद चैन पीछे मुड़कर साहस से कहने लगा, क्या? जिसके जवाब में मिस्टर चैन को साहस एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, बाधा चैन आप मुझे गलत मत समझना, हम लोग पहले जैसे हर एक चीज को करेंगे यहाँ पर। और फिर साहस एक डेविल फेस बात हुई कहने लगा, क्या ये चीज हमारे लिए ज्यादा अच्छा नहीं होगा जब वो लोग नीचे नाम जाएंगे तो अब हम लोग नॉइज कर जॉम्बीज को उनकी तरफ खींच देंगे। और फिर साहस बहुत देर मुस्कुराते हुए कहने लगा, हम लोग वो बच्चे को और वो सारे बुद्धि आदमियों को एक साथ खत्म कर देंगे, एक क्लीन और परमानेंट एंडिंग। और दोस्तों एमसी और वो चारों गेंदबाज अब नीचे नाम कर आ चुका है। ऊपर से वो सारे आदमी मिलकर एमसी और उन चारों गेंदबाज पर कुछ फेंकने लगा, जिसे देखने के बाद एमसी पहले कुछ भी नहीं समझ पाता और अपने अगली बॉल आसमान की तरफ देखते हुए कहने लगा, क्या? और फिर हम लोग देख पाते हैं वो सारे आदमी बहुत सारे पौध को फेंकते हुए कहने लगा, हम लोग देखना चाहते हैं आप तुम लोग क्या करने वाले हो। और फिर साहस वो अपने आदमियों से कहने लगा, उन लोगों पर हिट मत करना, उन लोगों को गलती से भी मार मत डालना। उसी पर हम लोग देख पाते हैं चैन गोंग भी कहने लगा, ऐसे उसको फेंकते रहो जॉम्बीज को उसकी तरफ अट्रैक्ट करो अच्छी तरह से। अब इस चीज को देखते हुए गेंदबाज गोइफेन बहुत ज्यादा गुस्सा करते हुए कहने लगा, ये सारे कमीने ये लोग हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं। उसी वक्त गेंदबाज जियांग भी गुस्सा करते हुए कहने लगा, किस तरह से ये सारे यंग आदमी इतना कोयल हो सकता है। जो सुनने के बाद एमसी कोल टोन में कहने लगा, नहीं ये सिर्फ इतना नहीं है, वो लोग उससे भी ज्यादा बुरा है यहाँ पर। जो सुनने के बाद गेंदबाज झाप थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, बातचीत क्या तुम एक कहने की कोशिश कर रहे हो? वो लोग सिर्फ हमें भूखा मारना नहीं चाहते हैं, वो सारे यहाँ पर नॉइज कर वो सारे जॉम्बीज को यहाँ पर बुलाकर हमें इस तरह से मारना चाहते हैं। जो सुनेबा गेंदबाज गोइफेन थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, इस सारे कमीने कोई के। आप गेंदबाज झुओ थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, क्या? हाँ मैं अभी ये सब कुछ नोटिस कर रहा हूँ तो मैं समझ पा रहा हूँ यहाँ पर कुछ तो गलत है। और फिर अपनी चारों तरफ से जोम्बियों की लाश को देखते हुए कहने लगा, यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या हर एक जोम्बी यहाँ पर पहले ही खत्म हो चुका है? जो सुनी के बाद और एक इंसान कहने लगा, क्या ऐसा हो सकता है किसी ने यहाँ पर कुछ ऐसा डेवलप कर लिया है जो आसानी से जोम्बियों को मार सकते हैं? जो सुनी बा गेंदबाज गोइफेन कहने लगा, बुद्धि आदमी अपनी बकवास को बंद करो, इतना कुछ कर पाना इतना ज्यादा आसान नहीं होगा। और फिर गेंदबाज वांग थोड़ा सा परेशान हो कहने लगा, थोड़ा सा रुक जाओ, मुझे अब ये मत कहना। उसी पर गेंदबाज जियांग अब कहने लगा, क्या ऐसा हो सकता है? और फिर अगले पर हम लोग देख पाते वो सारे आदमी आप एमसी तरफ देखेंगे, जिसे देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा मुस्कुरा और सारे गेंदबाज से कहने लगा, क्या आप लोग मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं? मेरे पास और कोई चॉइस नहीं था, तो अगर मैं उन्हें नहीं मारता तो भी मैं किस तरह से रुक तक तो पहुंच पाता। अब इस चीज को सुनने के बाद बहुत सारे गेंदबाज एक साथ चिल्लाकर कहने लगा, ये वो नहीं है जिससे हम लोग शौक थे, तुमने अकेले ही इतने सारे चौबीस को कैसे खत्म कर दिया है? आप ये चीज को देखने के बाद रूपतोप से एक आदमी बहुत ज्यादा घबरा कर कहने लगा, बाधा चैन हम लोगों ने हर एक चीज को पहले ही नीचे फेंक दिया है, लेकिन अभी भी वहाँ पर ऐसा कुछ भी साउंड नहीं है जिससे चौबी को एक्टिव कर पाए। जो सुनने के बाद और एक आदमी कहने लगा, हाँ वहाँ पर क्या हो रहा है नीचे, इसलिए वहाँ पर चारों जॉम्बी के लाश गिरा हुआ है। जो सुनने के बाद चैन कॉन्ग आगे बढ़ते हुए कहने लगा, किस तरह की बकवास तुम यहाँ पर कर रहे हो, ये चीज पूरी तरह से असंभव है, साइड में हटो और मुझे अच्छी तरह से देखने दो मुझे यहाँ पर क्या हो रहा है। और फिर अगली पर नीचे के सीन को देखने के बाद मिस्टर चैन बहुत ज्यादा घबरा हुआ कहने लगा, ओ क्रेप, ऐसा किस तरह से हो सकता है? लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते साहस एक आदमी को नीचे फेंकने लगा, जिसे देखने के बाद मिस्टर चैन या पहले कुछ भी नहीं समझ पाता और वो आदमी तो साहस से कहने लगा, बाधा साहब नहीं ऐसा मत कीजिए। अगली बॉल चैन कॉन्ग थोड़ा सा परेशान होकर साहस से पूछने लगा, बाधा साहब तुमने ये क्या किया? उसी वह उसके बात को काटते हुए साहस कहने लगा, तुम सभी मुझे इस तरह से किस लिए देख रहे हो? और भी साहस तुम हर किसी को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, जब चीजों को फेंक कर जॉम्बीज को एक्टिव किया नहीं जा रहा है तो भी क्यों ना हम लोग कुछ फ्लैश को फेंक दे, जिससे जो स्मेल होगा वो जरूर उन सारे जॉम्बियों को एक्टिव कर लेगा। जो सुनी बा मिस्टर चैन अब थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, बहुत अच्छे सायो, तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, बहुत अच्छा काम किया है तुमने यहाँ पर। उसी पर और एक आदमी थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, बाधा सायो तुम यहाँ पर असम हो। सच में दोस्तों ये लोग उसी लोग का तारीफ करे जिसने यहाँ पर उनका फील्डिंग सेट कर रखा है। और फिर अगली पल उस आदमी को नीचे गिरते हुए देखने के बाद एमसी और वो चारों गेंदबाज कुछ भी नहीं समझ पाता, बहुत देर शौक हो जाता है यहाँ पर।
और फिर उस आदमी के नीचे गिरने के बाद बहुत सारे ज़ॉम्बी अब एमसी की तरफ आगे बढ़ने लगा। जो चीज को देखने के बाद मिस्टर चैन थोड़ा सा हंसते हुए कहने लगा, बादशाह साहब तुम्हारा प्लान सच में काम कर रहा है। अब लोग देखते हैं किस तरह से वो सारे लूजर यहाँ से भाग सकते हैं। मैं इंतजार नहीं कर सकता उनकी स्क्रीम को सुनने का। सच में दोस्तों ये सारे इंसान बहुत ज्यादा बुरा हैं। अब मुझे देखना है एमसी किस तरह से इनका फील्डिंग सेट करता है। आप इतने सारे ज़ॉम्बी को अपनी तरफ आते हुए देखने के बाद गेंदबाज जो पहले कुछ भी नहीं समझ पाता और गेंदबाज जियांग कहने लगा, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, सारे ज़ॉम्बीज हमारी तरफ भी आ रहे हैं उनके वजह से। जो सुनी के बाद एमसी गेंदबाज वांग से कहने लगा, हाँ ये चीज बिल्कुल ठीक है, क्या आप लोगों के पास कोई कार है। जो सुनी के बाद गेंदबाज वांग कहने लगा, हाँ हमारे पास है, वो जो हमारे बैग गली में पार्क किया हुआ है। लेकिन तुम किस लिए पूछ रही हो। जो सुनी के बाद एमसी मुस्कुराकर गेंदबाज वांग की तरफ देखते हुए कहने लगा, बहुत अच्छी ये चीज आप हो जाएगा क्योंकि मेरा बाइक इतने सारे इंसानों को कैरी नहीं कर सकता। और फिर अगली बॉल एमसी आगे बढ़ते उन सारे गेंदबाज और गेंदबाज से कहने लगा, बुद्धि आदमी मैंने जहाँ पर कहा है उस कार को वहाँ पर डाइव कर ले आओ। यहाँ पर कुछ ऐसा है जो मुझे पहले खत्म करना पड़ेगा। जो सुनने के बाद गेंदबाज वांग एमसी को रोकने की कोशिश करते हुए कहने लगा, थोड़ा सा रुक जाओ। अगली बॉल हम लोग देख पाते गेंदबाज वांग अब चिल्लाकर एमसी कहने लगा, बच्चे तुम अभी भी बहुत ज्यादा छोटा हो, इससे पहले वो सारे ज़ॉम्बीज मिलकर गेट को तोड़ दे। तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए, हम लोग उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे तुम्हारे लिए। जो सुनने के बाद गेंदबाज झाओ कहने लगा, आप हाँ तुम्हारा चिंता है ना, हमारे जैसे बुद्धि आदमियों की चिंता रहने से बहुत ज्यादा काम का है। आगे और किसी को पीछे रहना चाहिए, वो सिर्फ हम लोग है। अगली पर हम लोग देख पाते गेंदबाज जियांग गेंदबाज जो को रोकते हुए कहने लगा, परेशान होना बंद करो और यहाँ से चलो। वो बच्चा कोई बेवकूफ नहीं है, उसके पास शायद उसकी खुद की कुछ वजह होगा ये चीज करने का। जो सुनी बात गेंदबाज गोइफेन भी गेंदबाज जो को रोकते हुए कहने लगा, हाँ वो बच्चा कोई मामूली इंसान नहीं है, यहाँ पर अभी सिर्फ होते हैं स्नाई करते जिसका उस बच्चे ने कहा है हमसे। उसके लिए किसी भी तरह की परेशानी को ना खड़ा करना ही अच्छा काम है जो हम लोग उनसे उसके लिए कर सकते हैं। यहाँ पर अगली बार हम लोग देख पाते हैं एमसी बहुत से ज़ॉम्बी की तरफ देखते हुए कहने लगा, देख रहे हो ना, मैंने तुम सभी को पहले ही कहा था तुम लोग कोई भी एक्सरसाइज नहीं करते हो, तुम लोगों के पास स्टेमिना बहुत ज्यादा कमजोर है। और फिर एमसी उतनी सारी ज़ॉम्बी को देखते हुए चिल्लाकर कहने लगा, मैं यहाँ पर बहुत देर से इंतजार कर रहा हूँ और तुम लोग अभी जाकर मुझे केप अप कर पा रहे हो। आप एमसी को ऐसा करते हुए देखने के बाद मिस्टर चैन घबरा कर कहने लगा, बादशाह साहब यहाँ पर कुछ तो गलत है। वो सारे ज़ॉम्बी मिलकर अभी उस गेट को नहीं तोड़ पाए तो फिर एक बच्चा उस तरफ क्यों जा रहा है। जो सुनने के बाद सास थोड़ा सा मुस्कुराकर कहने लगा, वो सारा दौड़ के मारे अपने माइंड को खो चुका है यहाँ पर, इसके अलावा और क्या ही हो सकता है। जो सुनने के बाद मिस्टर चैन थोड़ा सा मुस्कुराकर कहने लगा, ऐसा लग रहा है बादशाह साहब तुम फिर से बिल्कुल ठीक हो, यहाँ पर उस बच्चे ने खुद ही उस गेट को खोल दिया है। अगली पर नीचे तरफ देखते हुए मिस्टर चैन थोड़ा सा शौक होकर कहने लगा, क्या किस लिए वो फिर से भाग रहा है। बादशाह साहब तुमने बिल्कुल सोच कर तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है वह क्या हो रहा है। जो सुनने के बाद सास वो कहने लगा, यहाँ से भागना एक बिल्कुल एक नेचुरल थिंग है, या तो कभी एक इडियट भी इतने सारे इंसानों के साथ इतने ज़ॉम्बियों से फाइट नहीं कर सकता। लेकिन अगली बार कुछ देखने के बाद साहब से बहुत ज्यादा घबरा जाता है और शौक भी हो जाता है। और फिर मिस्टर चैन से कहने लगा, चैन थोड़ा सा रुक जाओ, यहाँ पर कुछ तो गलत है। जिस डायरेक्शन में वो बच्चा अभी भाग रहा है ऐसा लग रहा है उसी पर वो दोनों ही और भी ज्यादा घबरा कर कहना लगा, क्या हो रहा है यहाँ पर, वो हमारी तरफ सारे ज़ॉम्बीज को लेकर आ रहा है। अगली बॉल हम लोग देख पाते वो सारे ज़ॉम्बीज जहाँ बिल्डिंग के अंदर आने लगा। और फिर हम लोग देख पाते एमसी फिर से 29 सारे ज़ॉम्बीज को लूर करते हुए कहने लगा, तुम लोग वहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो। अगली बॉल हम लोग देख पाते एमसी मिस्टर चैन से तब हाथ बात हुई कहने लगा, क्या तुम लोग नहीं चाहते उतने सारे ज़ॉम्बी को लूर कर यहाँ पर लाना। मैं सिर्फ तुम सभी की मदद कर रहा हूँ, उतने सारे ज़ॉम्बीज को यहाँ पर ले आकर तुम्हें इसके लिए मुझे शुक्रिया कहने की कोई भी जरूरत नहीं है। सच में दोस्तों एमसी जितना पागल क्यों ना हो उसके पास बुद्धि जरूर है। अगली पर हम लोग देख पाते वो सारे ज़ॉम्बी अब रूफटॉप में आ चुका है। अब इतने सारे ज़ॉम्बीज को देखने के बाद मिस्टर चैन बहुत ज्यादा घबरा कर कहने लगा, तुम कम्युनिकेट की तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। और दौड़ के मारे बहुत ज्यादा चिल्लाने लगा। और दोस्तों बिल्डिंग का सीन जहाँ पर से उस बिल्डिंग के अंदर से कोई कहने लगा, हर कोई जल्दी करो अपने अपने हाथों को धो लो, डिनर अब तैयार हो चुका है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी उन चारों ग्रैंडमा को और वो औरत और उसकी लड़की को भी, जहाँ पर वो औरत एमसी को खाना सर्व करते हुए कहने लगा, बादा लिनफेन मेरे तैयार किया हुआ खाना को खाकर तो देखो, सिर्फ आपके वजह से मैं और फेफे एक पीसफुल जिंदगी फिर से जी पा रहा हूँ। जो सुनी के बाद ग्रैंडमा जियांग कहने लगा, हाँ अगर सायोपेन तुम नहीं होती तो फिर हम चारों बुद्धे आदमी वहाँ पर ही मरने वाले थे। उसी वक्त हम लोग देख पाते एमसी फेफे की तरफ देखने लगा, जिसे नोटिस करने के बाद फेफे एमसी से पूछने लगा, अंकल किस लिए आप मुझे इस तरह से देख रहे हैं, क्या मेरे मुंह पर कुछ है। जो सुनी के बाद एमसी बहुत ज्यादा स्कैरी फेस बनाकर
फेफे से कहने लगा, फेफे तुम्हारी स्कूल बैग कहाँ पर है? जो सुनने के बाद फेफे थोड़ा सा घबरा कर एमसी से कहने लगा, क्या स्कूल बैग? कौन सा स्कूल बैग? अगली पल हम लोग देख पाते एमसी ग्रैंडमा जियांग को देखा तो ये फेफे से कहने लगा, या तो अभी आकर ये दुनिया पूरी तरह से खत्म हो रहा है, तुम सिर्फ एक बच्चे ही हो, तुम्हें फिर भी अच्छी तरह से शादी करना पड़ेगा। हमारे ग्रैंडमा जियांग एक रिटायर्ड टीचर है, वो अब तुम्हें आसानी से सिखा सकता है। तो भी ठीक है, बाद में मैं कुछ वक्त बारकोने के बाद तुम्हारे लिए स्कूल बैग और टेक्स्ट बुक भी ले आऊंगा। सच में दोस्तों एमसी अच्छा है या फिर बुरा मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन एमसी बहुत ज्यादा ही अच्छा है यहाँ पर। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं फेफे रोते हुए अपने मॉम की तरफ देखते हुए कहने लगा, मॉम क्या सच में मुझे एपोक्लिप्स के वक्त में भी शादी करना पड़ेगा? जो सुनने के बाद फेफे की मॉम पहले थोड़ा सा परेशान हो जाता है और फिर अगली बार फेफे के स्वर को सुलाते हुए कहने लगा, अच्छी बच्चों की तरह अपनी अंकल की बातों को सुनो, वो बिल्कुल सही कह रहा है, शादी एक ऐसा चीज है जो तुम अभी कर सकते हो। जो सुनने के बाद फेफे आप जोर जोर से रोती हुई कहने लगा, नहीं अंकल बहुत ज्यादा मीनी है और मॉम भी। सच में दोस्तों यहाँ पर फेफे को लग रहा है ये लोग मुझे फिर से बाल मजदूरी में डाल रहे हैं इस एपोकैलिप्स के वक्त में भी। अगली बार हम लोग देख पाते हैं फेफे को ऐसे रोते हुए देखने के बाद यहाँ पर हर एक इंसान बहुत ज्यादा हंसने लगा, सिर्फ एमसी को छोड़कर। और इसी सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, और सिर्फ इसी तरह से ली फैन की जो सनशाइन कम्युनिटी है उसके अंदर शेख नीड रेसिडेंट को वेलकम किया जा रहा है। एक बार की एक लाइफलेस प्लेस फिर से आप एक लाइफलीनेस में बदल चुका है। अगली पल हम लोग फिर से देख पाते एमसी स्टेज बेस बनाकर फेफे से कहने लगा, तुम सभी पहले खाना खा लो, मैं पहले कुछ तेज को बाहर फेंक कर आता हूँ और जब मैं वापस आने वाला हूँ तो मैं फेफे की स्कूल बैग और बुक्स को भी लेकर आऊंगा। जो सुनने के बाद फेफे फिर से रोते हुए कहने लगा, यहाँ अंकल आप मेरे खिलाफ किसी तरह के गाज को रखते हैं। सच में दोस्तों एमसी यहाँ पर बिना हाथ धोए फेफे के पीछे पड़ चुका है। अगली पर हमें नाइट का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हम लोग बहुत से जोम्बी मोस्टर को देख पाते हैं और फिर कोई अपनी एरो की मदद से इन दोनों जोम्बी मोस्टर को मार जाता है और फिर हम लोग देख पाते हैं एक आदमी अपनी एरो की मदद से इन दोनों जोम्बी मोस्टर को मारने के बाद कहने लगा, सब कुछ ठीक है, दो जोम्बीज को मारना बहुत ज्यादा आसान है मेरे लिए। हमारे आसपास के अंदर शास्त्रीत के अंदर जितने भी जोम्बिस थे उन सभी को हम लोगों ने पहले ही खत्म कर दिया है, लेकिन शॉप्स के अंदर जो लोग भी है उन्हें मारना हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। जो सुनने के बाद बिग सिस कहने लगा, हम लोग उन्हें अभी के लिए छोड़ने वाले हैं और एक बात मैंने अपने जो खाना की जो सप्लाई है उन्हें अच्छी तरह से तैयार कर लिया है, वो हमारे लिए शायद एक हफ्ते के लिए पूरी तरह से काफी है और हमारे पास अभी जितने भी पानी है वो भी बहुत ज्यादा काफी है हमारे लिए। वाटर बैलेंस अभी भी काम करे बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन शायद उससे अभी से शट डाउन हो जाना चाहिए था। ऐसा लग रहा है वाटर प्लांट के अंदर अभी भी कोई और इंसान है। अगली बोलो पहले वाला सोल्जर कुछ देखने के बाद बहुत शौक और चिल्ला कर कहने लगा, क्या हुआ पर क्या हो रहा है? और फिर हम लोग रास्ते के अंदर देख पाते हैं एक तरफ बहुत ज्यादा ही आग जल रहा है जिसकी तरफ सारे जोम्बिस भी अट्रैक्ट हो रहा था। अब इस सीन को देखने के बाद बिग सिस थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, हो नहीं, उस एक्सप्लोजन की वजह से सारे जोम्बिस अब हमारी तरफ भी आ रहे हैं। डेमी किसने इतना बड़ा कमोशन यहाँ पर खड़ा कर दिया है? अगली पल हम लोग देख पाते हैं एक लड़की बहुत ज्यादा रोती हुई उन जोम्बियों के हाथ से भागती हुई कहने लगा, मेरी कोई मदद करो, कोई तो प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज कोई आकर मुझे बचा लो इन जोम्बियों के हाथ से। अगली पल हम लोग देख पाते वहाँ पर एक बहुत बड़े जोम्बी मॉन्स्टर को जिसने उस लड़की को साथ मार डाला है और फिर वो जोम्बी मॉन्स्टर बहुत जोर से रोर करने लगा। सच में दोस्तों ये जोम्बी मॉन्स्टर बहुत ज्यादा बड़ा है यहाँ पर। अब इस मॉन्स्टर को देखने के बाद बिग सिस पहले थोड़ा सा शॉक हो जाते और फिर घबरा कर कहने लगा, ये एक म्यूटेंट जोम्बी है, इतना बड़ा जायंट जोम्बी, आप मुझसे ये मत कहना ये लोग इवोल्व भी हो सकते हैं। अगली पल कुछ नोटिस करने के बाद बिग सिस बहुत ज्यादा घबरा कर कहने लगा, क्या और एक कमोशन, आप मुझसे ये मत कहना यहाँ पर और एक जायंट जोम्बी भी है। उसी पर रास्ते के अंदर हम लोग देख पाते एमसी वो सारे जोम्बियों को नीचे फेंकते हुए अपनी टोली को ले जाते हुए कहने लगा, मुझे माफ कर देना, मैं तुम सभी से टकरा गया। उसी पर सिस्टम प्ले में हम लोग देख पाते एमसी के जो स्ट्रेंथ है वो अब 80 में पहुंच चुका है और एमसी की जो स्टेमिना है वो भी 45 में पहुंच चुका है और स्पीड भी 40 में पहुंच चुका है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी उस टोली को लेकर आगे बढ़ते हुए उन सारे जोम्बियों से चिल्लाकर कहने लगा, क्या तुम सारे आदमी भी यहाँ पर आए हो तो अपने को खुद को ट्रेनिंग करने के लिए, कॉम्पिटिशन के लिए, क्यों ना हम सभी आप एक साथ दौड़ते हैं यहाँ पर, मैं तुम सभी को लीड कर सकता हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते सारे जोम्बी हम एमसी के पीछे जाने लगा। सच में दोस्तों एमसी के लिए ये सारे मॉन्स्टर जोम्बी नहीं सिर्फ कुत्ते हैं अपने लिए। आप एमसी को ऐसा करते हुए देखने के बाद बिग सिस थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, क्या ये असल में वही है? उसी वो पहला वाला सोल्जर थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, होली खैर क्या मैं सही में इसको कुछ देख पा रहा हूँ?
क्या मैंने किसी को देखा जो एक दामस्तार को लेकर यहाँ से जा रहा है? उसी पर दूसरा वाला सोल्जर बिग सिस से कहने लगा, बिग सिस, वो उस आदमी ने जोम्बियों को अपने पीछे लेकर चला गया है। हमें लगता है अब हम लोग पूरी तरह से सेव है यहाँ पर। अगली पर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाता है जहाँ पर एमसी एक बिल्डिंग का देखते हुए थोड़ा सा हाँफने लगा और फिर कहने लगा, इसके बारे में भूल जाओ। अभी हमारा जो कम्युनिटी स्टेशन है वह पूरी तरह से अबैंडन हो चुका है। मैं इसी ऊपर जाने के बाद फेफे के जो मेंबरशिप फी है उसे पहले पे करने वाला हूँ और फिर किसी और जगह को ढूंढने वाला हूँ इन सारे स्टेज को फेंकने के लिए। उसी पर हम लोग देख पाते हैं बिल्डिंग के अंदर से बहुत सारे आदमी एमसी को देखते हुए चिल्लाकर कहने लगा, हे तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो? जो सुनने के बाद एमसी सीरियस फेस बनाकर उनकी तरफ देखते हुए कहने लगा, क्या यहाँ पर कुछ गलत है? मेरी कम्युनिटी के अंदर जो टेस्ट कैन है वह पूरी तरह से फुल हो चुका है। मैं सिर्फ एक जायका ढूंढ रहा हूँ जहाँ पर मैं अपने इतने सारे टेस्ट को फेंक पाऊँ। किसी और जायका पर भी चलेगा ये चीज। जो सुनने के बाद वो आदमी अब सिगरेट पीते हुए एमसी से अपने सारे दोस्तों से कहने लगा, ओ वाह, तुम सारे भाई सुन रहे हो ना इसके भाई क्या कह रहा है? ये आदमी यहाँ पर आए हैं अपने तेज को फेंकने के लिए। ये आदमी सच में एक असली बेवकूफ है। यहाँ पर एपोक्लिप्स के वक्त में तेज को फेंकना एक एक्सप्लोजन को फेंकने से भी ज्यादा फॉरबिडन है। जो सोने के बाद और एक आदमी बहुत ज्यादा हंसते हुए कहने लगा, तुम सच में एक न्यूबी हो क्या? तुम ऐसा नहीं हो? जो सोने के बाद वो इंसान कहने लगा, थोड़ा सा तो कॉन्फिडेंस लाओ अपने अंदर। जो सोने के बाद एमसी स्टेज पेस बनाकर उनसे कहने लगा, क्या देश को दाम करना कोई नॉर्मल चीज नहीं है यहाँ पर? क्या तुम सभी आदमियों को किसी भी चीज में मेरी मदद चाहिए? तुम लोग चाहो तो सिर्फ मुझे कह सकते हो। जो सोने के बाद अब एक तकला आदमी एमसी को चिल्लाते हुए कहने लगा, तुम सच में एक न्यूबी हो यहाँ पर? मैं तुम्हारे साथ अच्छे बिहेव कर बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ इत्यादि हाई एंड माइटी याद करने का? तुम्हारे जैसा एक बेवकूफ हमारे लिए क्या ही कर सकता है? तुम्हें यकीन हो यहाँ पर नहीं? अगर मैं चाहूँ मैं तुम्हें अभी इसी वक्त मार सकता हूँ यहाँ पर ही। जो सोने के बाद एमसी अपने उस टेरेस स्कैन को वहाँ पर ही छोड़ कर जाते हुए कहने लगा, ठीक है, बाय बाय। अब एमसी की इस तरह के बिहेवियर को देखने के बाद वो टकला आदमी बहुत ज्यादा गुस्सा करते हुए कहने लगा, इसके एटीट्यूड के साथ क्या ही प्रॉब्लम है यहाँ पर? ऐसा लग रहा है वो हम सभी को कमजोर समझ रहा है यहाँ पर। जो सोने के बाद अब वो सिगरेट पीने वाला आदमी कहने लगा, कुछ ज़ॉम्बियों को यहाँ पर लाकर देखते हैं। मैं सच में देखना चाहता हूँ जब कुछ आंधी उसे दौड़ाएगा तो वो कैसा दिखेगा। जो सोने के बाद और एक आदमी कहने लगा, मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छा आइडिया होगा। ऐसे भी हम लोग यहाँ पर पूरी तरह से सेफ हैं। सेकंड फ्लोर के अंदर जब तो न कोई ज़ॉम्बी उड़ कर आ पाए तब तो हमें कुछ भी नहीं हो सकता। अगली पर हम लोग देख पाते वो सारे आदमी अब जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते यहाँ पर एक बहुत बड़ा नॉइज होता है, जिसे देखने के बाद वो टकला आदमी थोड़ा सा घबरा कर कहना है, क्या यहाँ पर कोई और भी ज़ॉम्बी नहीं है हमारे आसपास में? जो सोने के बाद वो सिगरेट पीने वाला आदमी कहने लगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हमारे आज के रात के अंदर हमारे आसपास में सच में बहुत सारे ज़ॉम्बी था पहले। उसी पर उसके पीछे से एक आदमी कहने लगा, क्या वो एक ज़ॉम्बी है? और फिर हम लोग देख पाते एमसी पीछे मुड़ को किसी की तरफ देखते हुए कहने लगा, यहाँ पर थोड़ा सा भी पैनिक मत करना। और फिर एमसी एक शॉप के अंदर जाते हुए कहने लगा, मैं बहुत जल्दी यहाँ पर आने वाला हूँ। अब एमसी की इस तरह की बिहेवियर को देखने के बाद वो टकला आदमी बहुत ज्यादा गुस्सा करते हुए कहने लगा, न्यूबी तुमने यहाँ पर क्या कहा? और फिर वो सिगरेट पीने वाला आदमी कहने लगा, किससे मालूम, लेकिन वो हम सभी को थोड़ा सा ही पसंद नहीं करते यहाँ पर। उसका साहस भी कैसे हुआ इतने सारे ज़ॉम्बीज को हमारी तरफ लाने का? ये साहस सच में एक न्यूबी है यहाँ पर। अगली पल हम लोग देख पाते यहाँ पूरा बिल्डिंग कांपने लगा, जिसे महसूस करने के बाद वो सारे आदमी बहुत ज्यादा घबराता है। अब उनमें से एक दोस्त कहने लगा, हे क्या तुम सभी ने कुछ सुना यहाँ पर? जो सुनने के बाद वो टकला आदमी थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, होली के कौन सा चीज इतना बड़ा नॉइज कर रहा है यहाँ पर? अगली पल हम लोग देख पाते वो म्यूटेंट ज़ॉम्बी आकर उनके बिल्डिंग के सामने जोर से रोड करने लगा। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा अच्छा दिख रहा था। अब इस म्यूटेंट ज़ॉम्बी को देखने के बाद वो सारे आदमी यहाँ बहुत ज्यादा घबराता है और कुछ भी नहीं समझ पाता। दोस्तों इतनी देर से ये सारी मिलकर एमसी के फील्डिंग को सेट करना चाहता था, लेकिन एमसी ने यहाँ पर इन सभी के फील्डिंग सेट कर दिया है, वो भी एक म्यूटेंट ज़ॉम्बी के द्वारा। और दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दिया होता है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। दोस्तों मैं रात के वक्त में वॉइस को रिकॉर्ड कर रहा था, इसीलिए मेरी आवाज में आज बहुत ज्यादा गलती हो चुका है, प्लीज मुझे माफ कर देना इसके लिए। ओके बाय बाय, सावनारा।